who is beneficent the most merciful। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आई एम ओके एज वेल अल्हम्दुलिल्लाह। और आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक है इट इज टोटली बेस्ड ऑन डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन सेटअप, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम किस किस तरह से कैंपेन्स को चला सकते हैं और अपनी मार्केटिंग प्रोडक्ट की कर सकते हैं। तो अभी हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हमारा होगा कल वाला टॉपिक। सो आर यू गाइज रेडी फॉर क्वेश्चन आंसर्स? पक्की बात है, तो हो जाए फिर मुकाबला। ये मैं स्क्रीन करने लगा हूँ जी शेयर, और इसको हम करते हैं यहाँ से हाइड, और पार्टिसिपेंट्स को चेक कर देते हैं चालू। मोर पे जाते हैं और इनेबल को डिसेबल कर देते हैं। चलें जी, अब हम सवालों का आगाज करते हैं। और मुझे नहीं, हाँ जो आके पूछ लो कमी। पानी चाहिए था, इधर आ जाओ। नहीं बस ठीक है। तो जी सबसे पहले मुझे ये बताएं व्हाट इज डिफरेंस हो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस सूट और एड्स मैनेजर? जी मिस, हाँ बताइए। कोई जेनेरिक कॉन्सेप्ट, बिजनेस सूट और मेटा बिजनेस सूट और एड्स मैनेजर में डिफरेंस क्या है? एड मैनेजर सारा कंट्रोल करते हैं अंदर की चीजें पे जो मैनेजमेंट की होती हैं, जैसे कि पहले हम बिजनेस सूट बनाते हैं, उसके बाद बिजनेस मैनेजर उसे कंट्रोल करता है। बिजनेस मैनेजर या एड्स मैनेजर? एड मैनेजर। आप में से कौन इनकी डेफिनेशन के साथ सहमत है? आपसी सहमति वाले हाथ खड़ा करें। तो अगर कोई भी सहमत नहीं तो फिर सही डेफिनेशन बताएं। जी अब्दुल रहमान सर, जो मेटा बिजनेस उसमें से हम फुल टाइम क्लिक करते हैं, विद इन पेज जब हम करना चाहते हैं हम पहले इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें हम रिव्यूज देख सकते हैं, अकाउंट देख सकते हैं, और ग्राफ देख सकते हैं। ये बना गया मेटा बिजनेस। सोचो ऐड मैनेजर हो गया तो इसमें हम कैंपेन, उसके अलावा एड्स, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, तीनों को देख लेते हैं। तो इसके तीनों को मद्देनजर रखते हुए कैंपेन को। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि जी किन 4 कैटेगरीज में कैंपेन डिवाइडेड है? जी इशफाक साहब। सर सबसे पहले है अवेयरनेस। अच्छा, सर इसके बाद है सर लास्ट में सेल्स है, बीच में जो है तो वो जरूरी है। बीच में 2 कौन सी हैं? जी मिस फरीना, फरीना नाम है? फरीना, जी मिस फरीना, माशाल्लाह। जी मिस आयशा साजिदा, जी मिस साजिदा। जी अब्दुल रहमान साहब। सर उस पे क्रेडिट आ जाता है, हाउसिंग आ जाती है, और ये पॉलिटिकल इश्यूज आ जाते हैं, और ये एम्प्लॉयमेंट जी बीच वाले 2 जो थी वो ये थी, हाउसिंग है, एम्प्लॉयमेंट है, सोशल इश्यूज है और साथ में क्रेडिट है। ये 4 ऑप्शंस हैं कैंपेन चलाने की। अच्छा जी, थोड़ा सा ऑनलाइन वालों का भी इस्तकबाल कर लेते हैं। जी मिस आयशा हैदर, अपना जो माइक है उसको अनम्यूट करें प्लीज। न्यू ठीक है, आ जाए। जी मिस आयशा हैदर, अपना माइक काइंडली आप अनम्यूट करें। जिनका माइक अनम्यूट ना हो उनकी एब्सेंट लगा देनी है। बड़े पक्के हैं आप लोग, हम किसी को नहीं डरते। बस ठीक है, सही है सही है सही है। अच्छा हाँ बंद कर दो। जी रिजवान साहब, अपना माइक आप अनम्यूट करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान, मुझे आप बताओ कि
टोटल 6 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मार्केटिंग के, कैंपेन्स के 6 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जो मैंने मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए थे कल की क्लास में, वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? सर आपने एक तो बताया था रीच, सेकंड आपने बताया था एंगेजमेंट एंड थर्ड आपने बताया था सेल। ठीक है, ठीक है जी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट कंटेंट। आपकी आज पहली क्लास है? किसकी? नहीं, आपकी नहीं। First time कौन है। सा डे फर्स्ट है आपका? पहले आपने लेक्चर्स मतलब सुन के आए हो आप? सुना है मैंने, फर्स्ट और थर्ड सुना है, उसके अलावा मैंने सुन लिया था, कुछ समझ में आया? अभी कुछ डाउट फेसबुक पेज बनाया मैंने। बना ली है? बेहतरीन जी। मिस, आपने लेक्चर जो है वो सुना है? नहीं, मैं फर्स्ट डे किया, सुना भी नहीं है। अच्छा, आपका फर्स्ट डे ही है, वैसे नॉर्मली भी। चलो जी, कल का जो कंटेंट था आप लोग लेक्चर्स सुन लीजिएगा। रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स अपलोडेड हैं एलएमएस के ऊपर। एलएमएस की एक्सेस आपको वो जो डायनेमिक्स के मेंबर भी यहाँ से गए, जिन्होंने भी आपको यहाँ पे लेके आए, शाहरुख रियाज, वो आपको गाइड कर देंगे एलएमएस की एक्सेस पे। वहाँ पे आप जाके जो मैंने पहली 2-3 क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ, वो आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो अभी हम बात करेंगे मार्केटिंग कैंपेन्स के ऊपर। तो मार्केटिंग कैंपेन के ऊपर मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आज हमने पढ़ना है ऑडियंस का, हमने सेगमेंटेशन पढ़नी है, जिसमें हमारा बायर्स पर्सोना आएगा या सेल्स फनल जिसमें हम डिजाइन करेंगे, इन्फोग्राफिक्स आएंगे, सीटीएस के बटन आएंगे, और किस तरह से हमारी लीड बेहतर हो सकती है, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू एड्स मैनेजर। सबसे पहले गूगल पर जाना है। गूगल पर जाके आप लोगों ने लिखना है एड्स मैनेजर फेसबुक। टर्मिनोलॉजी वो पढ़ी थी, टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी थी आप लोगों ने फेसबुक की, इसकी एड्स की? नहीं, पक्की बात है, नहीं पढ़ी थी? अल्लाह, क्या होगा आप लोगों को? चलिए जी, आप लोगों ने गूगल पर जाके सर्च करना है एड्स मैनेजर फेसबुक। जैसे ही आप लोग सर्च करोगे तो आप लोगों के सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। एड्स मैनेजर फेसबुक पे लिखते साथ ही लिखा आ जाएगा गो टू एड्स मैनेजर। आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है और आप लोग सीधा राउट हो जाओगे एड्स मैनेजर वाले एक सेगमेंटेशन वाले पार्ट पे। यहाँ पर मेटा एड्स के 3 बार्स पर क्लिक करना है, वो नीचे ऑप्शन आ जाएगी एड्स मैनेजर की, तो आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है और आप लोग सीधा एड्स मैनेजर के डैशबोर्ड में आ जाओगे। एड्स मैनेजर के इस डैशबोर्ड में आपको हर तरह की ऑप्शंस मिलेंगी, हर तरह का सेगमेंटेशन आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपकी रीच क्या आ रही है, इंप्रेशंस क्या आ रही है और कॉस्ट क्या आ रही है। आप में से कोई डिफाइन कर सकते हैं अभी के इंप्रेशंस में और सीपीएम में डिफरेंस क्या है? इंप्रेशन में सबसे ज्यादा क्लिक होती है, और सीपीएम? सीपीएम पोस्ट पर क्लिक के सीपीएम तो फेसबुक हमें देगा ना, हम पे करेंगे नहीं, सीपीएम इज एक्चुअली कि जो हमें बार बार कंटेंट देखे जाने पर कॉस्ट पड़ती है 1000 टाइम्स, कॉस्ट पर माइल, यानी कि कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। ठीक है, तो आप लोगों ने जैसे इस डैशबोर्ड पे आओगे, ये लिखा हुआ है क्रिएट, इस पर क्लिक करना है। क्रिएट पर क्लिक करते साथ ही वो आपको 6 ऑब्जेक्टिव्स दे देगा, अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन एंड सेल्स। हमारे जो मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमारा होता है रीच का, जिसे हम अवेयरनेस में काउंट करते हैं, देन कम्स एंगेजमेंट एंड देन द लास्ट वन इज सेल्स। तो हम सबसे पहले चलाते हैं हमेशा से अवेयरनेस की कैंपेन। अवेयरनेस की कैंपेन चलाने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, इट विल बी राउटेड टुवर्ड्स अ न्यू पेज। आप इस पेज पे जैसे ही आओगे तो सबसे पहले आपने अपने पेज की कैटेगरी डिफाइन कर देनी है। एंड एज आई टोल्ड यू कि अगर आपको नहीं पता कि आपने किस तरह से डिफाइन करनी है, तो ये लिखा आ रहा है कैटेगराइज योर एड्स, इस पर क्लिक करो और यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो कि आपने किस तरह की कैंपेन चलानी है। जैसे जो क्रेडिट है, इसमें हम फाइनेंस टाइप एड्स चलाते हैं, तो मुझे फाइनेंस की तो एड्स चलानी नहीं है। अब एम्प्लॉयमेंट है, इसमें हम स्टूडेंट्स को, जॉबियंस को हिट करते हैं, तो यस, मुझे उन्हीं को ऐड दिखानी क्योंकि मेरा प्रोडक्ट ही ऐसा है। हाउसिंग में आते हैं, ये जितने भी प्रॉपर्टी टाइप आती है, तो मुझे प्रॉपर्टी को नहीं कैंपेन दिखानी। सोशल इश्यूज इन इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल कैंपेन्स, तो डेफिनेटली मुझे इनको भी कैंपेन ही चलानी जो इलेक्शन कैंपेन चलती हैं। तो हम नेक्स्ट करते हैं। सो मेरी कैटेगरी डिफाइन हो चुकी हुई है एम्प्लॉयमेंट, इसको मैं डिक्लेयर कर दूंगा कैटेगरी को, तो मेरे पेज पे एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी शो हो जाएगी। तो कैंपेन में बस मुझे इन 2 चीजों को भी छेड़ना है और किसी चीज को एडिट नहीं करना। देन आई मूव टू एड सेट वाला पार्ट। जैसे ही मैं एड सेट वाले पार्ट पे आऊंगा, तो हमारा जो परफॉर्मेंस गोल था वो हमने एड्स को चूज किया था, रीच हमने सॉरी इंप्रेशंस को हमने चूज किया था, क्योंकि जब हम इंप्रेशंस को हिट करते हैं तो हमारी जो
ब्रांड अवेयरनेस है वो किसी के माइंड में फिट इन करने का आसान तरीका रहते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर अपना पेज चूज करना था और वो मैंने चूज किया था अपना जो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया था, टेक्स्ट होम स्टूडियो। इसके बाद हम बेड कंट्रोल हम कल डिफाइन कर चुके हुए थे कि जिसमें हम पीपीसी को काउंट करते हैं। व्हाट कैन यू डिफाइन पीपीसी एंड सीपीसी, एनी ऑफ यू? पीपीसी एंड सीपीसी, जितनी मैं बेसिक डेफिनेशंस में जाके समझाता हूँ ना, कसमें आप लोगों को वो भी नहीं आई। पठानों की जुबान में समझाई थी मैंने ये बातें, पठान बन के। एनी ऑफ यू तुक्का लगाओ, तुक्का। सर जो हम पे करते हैं हाँ फेसबुक को, एक होती है पे पीपीसी, ठीक है। और जो फेसबुक पर ज्यादा तौर पे किसी भी चीज को प्रमोट करता है वो सीपी। कौन कौन सहमत है इनकी इस बात से, जरा बताएं मुझे, हाथ खड़ा करें। कोई भी सहमत नहीं है। सहमत तो तब होंगे जब पता होगा कि वो सही बता रहा है। अल्लाह की बंदो सही बता रहे हैं वो। जब आप फेसबुक को पे करते हो देन इट टर्म्स एज, फेसबुक को या गूगल को किसी को भी, तो वो पे पर क्लिक में काउंट होता है, पीपीसी। जब फेसबुक आपको उस पे कोई अमाउंट चार्ज करवा के बताता है कि जी मैंने 10 लोगों को ऐड दिखाई है, उस पे ये कॉस्ट बनी है, इट इज सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है। बेसिकली आप दोनों के लिए टर्म्स थोड़ी सी फास्ट चल रही होंगी। आपका गुड नेम क्या है? यूसुफ। और आपका नेम क्या है? शाजिया। अच्छा जी, यूसुफ एंड शाजिया। आप लोगों के लिए थोड़ा सा हो रहा होगा पार्ट के बहुत स्पीड में लेके जा रहे हैं। एक्चुअली मैं ये पढ़ा चुका हूँ और आज मैं सिर्फ इनको ना ये रिवाइज करवा रहा हूँ स्टार्टिंग पार्ट। तो आप लोग जब मेरा पिछला लेक्चर सुनोगे तो आप लोग को अंदाजा हो जाएगा कि मैं इसको बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने ऑडियंस वाले पार्ट पे, जहां पे हमारी पूरी कैंपेन की हिटिंग स्टार्ट होती है। ऑडियंस वाला एक ऐसा पार्ट होता है कि यहाँ पर आप डिफाइन करते हो अपने बायर्स पर्सोना। बायर्स पर्सोना क्या होता है? डिस्क्रिप्शन कस्टमर। हाँ जी, यानी कि जब आप किसी भी क्लाइंट को जिसको आपने हिट करना होता है, अपने प्रोडक्ट को सेल करना होता है, आप उसका पूरा एक जो जेनेरिक माइंडसेट होता है वो यहाँ पर ढूंढते हो। मिसाल के तौर पे मुझे अगर बॉल पेन सेल करनी है तो मैं कभी भी केजी क्लास के बच्चे को बॉल पेन नहीं सेल कर सकता। मुझे सेल करनी है बॉल पेन तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ कि मुझे एचआर डिपार्टमेंट को मैं सेल कर सकता हूँ, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को सेल कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे पास किंडम एनिमेलिया की कोई बुक पड़ी हुई है, तो अगर मेरे पास बायो में किंडम एनिमेलिया की बुक पड़ी हुई है तो मैं उसको हिट करने के लिए यूनिवर्सिटी के बायो के डिपार्टमेंट के उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को भी अपना वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट शोकेस कर सकता हूँ। मैं ये भी टारगेट कर सकता हूँ कि मुझे किस एज में जाना है। तो ऑडियंस वाले पार्ट पे हम अपना सेल्स फनल प्रिपेयर करते हैं। सेल्स फनल कुछ ऐसे होता है मैंने शायद आप लोग के साथ डिस्कस किया था सेल्स फनल का लास्ट क्लास में भी। सेल्स अच्छा, सेल्स फनल में ऐसा कुछ होता है कि आप समझो जब हम लोग किसी भी अंडरपास के थ्रू गुजरते हैं, कहीं से भी जाते हैं, तो हमारे सामने एक वो बना होता है, एक ऊपर टनल बना होता है। अब उसके ऊपर ईंटें लगी होती हैं या उसके ऊपर उनकी ब्रांडिंग लगी होती है। यहाँ पर क्या होता है, हम जब कोई फनल क्रिएट करते हैं तो जैसे ये कलमा चौक अंडरपास नहीं है, ये वैसे ही बनता है। एक वो केव बन रहा होता है, एक गुफा बन रही होती है। उस गुफा के अंदर बस फर्क इतना होता है कि वहां पर इन रियलिटी ईंटें लगी होती हैं, जो टनल की ईंटें होती हैं। यहाँ पर ईंटों की जगह ऑडियंस होती है। हम गाड़ी यहाँ से गुजारते हैं, यहाँ से हमारे ग्राफिक्स गुजरते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। डिजिटली हमारे ग्राफिक्स उन्हीं टनल से गुजरते हैं। वो जहाँ पे ईंटें लगी होती है वहां पे जो ऑडियंस बैठी होती है ना, वो उन ग्राफिक्स को देखती है। और जब उनको कोई ग्राफिक्स पसंद आते हैं ना, तो वो स्पॉटलाइट के तौर पे उन पे गिरते हैं। और जैसे ही गिरते तो हमारे पास एक या तो कोई रिएक्शन आता है, जैसे हंसी वाला इमोजी आ जाएगा, लाइक थम्स अप वाला इमोजी आ जाएगा, या कोई कमेंट कर देगा कि जी मुझे भी डिटेल्स बताएं, या आपको वो साथ ही शेयर कर देगा कि जी मुझे ये चीज अच्छी लगी, मैं आगे भी शेयर कर दूं। तो हमारे पास भी वहां से इंगेजमेंट इंक्रीज होती है। ठीक है। तो यहाँ से हम बनाते हैं अपने सेल्स फनल। सेल्स फनल का जो सबसे पहला स्टेप आता है दैट इज लोकेशन। लोकेशन में यहाँ पर लिखा हुआ है पाकिस्तान। मैक्सिमम 30 लोकेशंस ऐड हो सकती हैं सेल्स फनल में, या जो ऑडियंस का सेगमेंट है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 30 लोकेशंस को ऐड कर सकते हो। तो इसमें आप इंक्लूड भी कर सकते हो और एक्सक्लूड भी कर सकते हो। ठीक है। तो हम इंक्लूड करते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे मुझे शोकेस जोहर टाउन में कंपेन चलानी, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा जोहर टाउन लाहौर।
ये जौहर टाउन लाहौर आ गया, इस पे क्लिक किया तो साथ ही उसने मुझे बता दिया कि जी जौहर टाउन लाहौर में आपकी कैंपेन चल जाएगी जो कि 2 किलोमीटर के फासले पे है। इसके मैं यहाँ से डिस्टेंस को इंक्रीज भी कर सकता हूँ और इसको मैं अप टू 80 किलोमीटर लेके जा सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं कहता हूँ कि जी मुझे 17 किलोमीटर के रेडियस पे अपनी कैंपेन को चलाना है। अब 17 किलोमीटर के रेडियस पे मेरी जो लोकेशन टारगेट हुई है वो जौहर टाउन के अकॉर्डिंगली हुई है। यानी कि ये देखिए अब आप लोग, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन बैठे हुए हैं ना जूम पे, मैं असल में ना डायरी के थ्रू गाइड करने लगा हूँ कि मतलब मेरे हाथ में डायरी है तो मैं उसके ऊपर एक लाइव एग्जांपल देने लगा हूं, तो इसलिए परेशानी होना आप लोगों ने। आप लोग ये समझ लो कि मेरे हाथ में डायरी है, ठीक है, इसमें मैंने इसका जो मिड वाला पॉइंट है ना, मिड वाला ओरिजिन है, मैंने वहां पर पिन ड्रॉप किया है। ठीक है, अब जैसे ही मेरी ये ग्राफिक्स है, जो बॉल पॉइंट है ये ग्राफिक्स है, मैंने हिट किया कि जी जो मेरा निशान है ना वो मिड वाला है। मैं अपने ग्राफिक्स को, जो मेरे ये बॉल पॉइंट है इसका साइज कितना बड़ा है, ये तकरीबन हो गया कोई 5 इंचेस का या 6 इंचेस का बॉल पॉइंट है। अब इस बॉल पॉइंट का कंसर्न क्या होगा कि ये ग्राफिक्स की तरह काम करेंगे। अगर मैं इसके अंदर से इसको खोलूं तो इसके अंदर से बॉल पॉइंट की निब निकल आएगी बाहर, वो साइज छोटा हो गया, यानी कि किलोमीटर कम हो गए। अब क्योंकि ये एक बड़ा साइज है, किलोमीटर ज्यादा है, जैसे ही मैं इसको फेंकूंगा डायरी के ऊपर, तो जैसे ही ये वहां पर अपने ओरिजिन पे फॉल करेगा, फॉल करते साथ ही ये नीचे बॉल पॉइंट गिर जाएगा। गिरने के बाद जितना रेडियस ये कवर करेगा, हर उस रेडियस पे इसके निशान जाएंगे जाएंगे जैसे इसके निशान जाएंगे वहां वहां से हमारे पास डेटा आना शुरू हो जाएगा कि कहां कहां पे इसके फुटस्टेप्स हैं। यानी कि मैंने जैसे ही अपनी कैंपेन चलानी है तो मैं एक सर्कल के अकॉर्डिंगली अपने ग्राफिक्स, अपने एरिया को डिफाइन कर रहा हूँ कि जौहर टाउन का 16वां किलोमीटर यहाँ तक बन रहा है, इसको सर्कल में खींच दो। वो जैसे ही सर्कल में इसको खींचेगा तो जितना भी मेरे ग्राफिक्स का डेटा होगा वो जहां जहां पे फॉल करेगा हर उस जगह से मेरे पास डेटा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से डिफाइन करते हैं अपने लोकेशन को। अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल जौहर टाउन के साथ साथ डिफाइन करनी है मॉडल टाउन की लोकेशन, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी मॉडल टाउन लाहौर। जैसे ही लिखा मॉडल टाउन लाहौर लिखा आ गया, इसने कहा 2 किलोमीटर, तो मुझे इसको भी शो करवाना है कोई 18 किलोमीटर मिसाल के तौर पे। तो ये देखिए उसने सर्कल में उसको पॉइंट आउट कर दिया है कि जी आपका जो ये बनता है ये इस सर्कल के अकॉर्डिंगली 18 किलोमीटर बनते हैं। इस तरह से मिस फरीना सामने देखें, ये 18 किलोमीटर आपके बन चुके हैं। एक ये सर्कल आ गया नीचे और एक ये सर्कल आ गया। अब जो मेरी ग्राफिक्स होंगे वो इन सर्कल्स में, इन लोकेशंस पे जाके फॉल करेंगे। वो शेखुपुरा और ये खाड़ियां वाला जितनी भी जगह यहाँ पर कम जाएंगे। लोकेशंस ऐड करने के बाद आती है एज। हमेशा एक बात याद रखिएगा, लोकेशन, एज, जेंडर, डिटेल टारगेटिंग, ये जो चारों चीजें हैं ना, ये हमेशा आपके प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट होंगी। आपका प्रोडक्ट जो भी होगा ना उसके अकॉर्डिंगली ही आप यहाँ पर एज चेंज करोगे। तो अब हम एब्ज्यूम करने लगे हैं कि मैं सर्विसेज सेल करूंगा डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की। तो डिजिटल मार्केटिंग की मैं यहाँ पे एक जेनेरिक कैंपेन अभी बनाऊंगा और आप लोगों को साथ में ओवरऑल ब्रीफ भी कर दूंगा। तो इसके डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के लिए अब मैं यहाँ पर करता हूँ लोकेशन को ऐड। मुझे लगता है कि जो मैंने अपनी कंपनी की सर्विसेज देनी है सॉफ्टवेयर हाउस की लोकल मार्केट में, वो ज्यादातर लोग पाए जा सकते हैं मेरे मॉडल टाउन वाली साइड पे। हम यहाँ पे मॉडल टाउन लाहौर कर देते हैं। डीएचए वाली साइड से बहुत से क्लाइंट्स को मार्केटिंग चाहिए होती है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं जी डिफेंस डीएचए लाहौर। ये आ गया जी डीएचए लाहौर। हम इसका रेडियस भी बढ़ा देते हैं, तो हमने इसका रेडियस भी यहाँ से बढ़ा दिया। अब मैं समझता हूँ कि जो मेरी ये मार्केटिंग की या कोई भी डेवलपमेंट की सर्विसेज हैं, वो मेरे ख्याल से कोई स्टार्टअप का कोई ऑनर ले सकता है या कोई कंपनी का कोई एक सीटीओ टाइप कोई बंदा ले सकता है या जो कोई चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली जो एज उनकी हो सकती है ना, वो हो सकती है कोई 42 या 45 तक फॉल करेगी, इससे ज्यादा फॉल नहीं करती मोस्टली ऐसे लोगों की एज, क्योंकि वो ऑलरेडी मेच्योर होते हैं, उनको अपने अंडर टीम रखनी होती है, वो आगे खुद काम नहीं करते। जेंडर डिफाइन करूं तो दोनों होंगे, क्योंकि आईटी मार्केट में मेल भी हैं और फीमेल्स भी हैं। अब आती है डिटेल टारगेटिंग, जहां से हमारा बायर्स पर्सोना डिफाइन होगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे, वो हमें 3 ऑप्शन दे देंगे, डेमोग्राफ्स,
इंटरेस्ट और बिहेवियर्स। इस वाले पार्ट को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, जो मार्केटिंग कर रहे हैं इस वक्त सीख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग वाले कोर्स में जो है, क्योंकि जिसको ये वाला पार्ट समझ में आएगा वो गूगल के पार्ट को समझ आएगा। अगर आप लोगों को ये समझ में ना आए तो गूगल वाला पार्ट तंग करेगा, वो इसे थोड़ा सा टेक्निकल डैशबोर्ड है, ठीक है। डेमोग्राफ्स पे जैसे ही जाएंगे तो हमारे सामने कुछ सेगमेंट्स आ जाएंगे, एजुकेशन, फाइनेंस, लाइफ इवेंट्स, पेरेंट्स, रिलेशनशिप और वर्क। यानी कि डेमोग्राफ्स में सबसे पहले मैं हैबिट को डिफाइन करूंगा, तो एजुकेशन वाली डोमेन में अब वो मुझसे पूछेगा कि आपने एजुकेशन की कैटेगरी में रहते हुए किस लेवल को हिट करना है। एजुकेशन लेवल पे जाऊंगा तो वो मुझसे पूछेगा स्कूल लेवल को टारगेट करना चाहते हो, यूनिवर्सिटी को, किसी मास्टर की डिग्री को या प्रोफेशनल डिग्री को। तो स्कूल लेवल को मार्केटिंग चाहिए हो सकती है, इट इज पॉसिबल, तो हाई स्कूल कर लेते हैं। इसके अलावा चाहिए होती हैं जो ये जिन्होंने प्रोफेशनल डिग्रीज की होती हैं, डॉक्टरेट डिग्रीज को चाहिए होती हैं, डॉक्टर्स को मार्केटिंग सर्टिफिकेट, ये मार्केटिंग की सर्विसेज चाहिए होती हैं। अभी मैंने 3 अपनी यहाँ पर डिग्रीज को डिफाइन कर दिया कि मुझे किन किन डिग्री के रेलेवेंट लोगों को अपनी कंपेन दिखानी है। इसके बाद फिर से ब्राउज पे जाऊंगा, डेमोग्राफ्स पे गए, एजुकेशन पे गए, पानी ना लिखे आया था। इसके बाद बैठे रहो। इसके बाद हम आगे फील्ड ऑफ स्टडी में, ये पहले देख लो कोई बात नहीं। इसके बाद हम आगे फील्ड ऑफ स्टडी में। फील्ड ऑफ स्टडी का मतलब है कि हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के पर्टिकुलर किस बंदे को हमने कंपेन दिखानी है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा जी फॉर एग्जांपल, ए पे होल्ड करें जी, अजाने हो रही है, अजाने हो जाए फिर आई विल कंटिन्यू। अच्छा जी, आप लोग अब नमाज़ पढ़ लें, अज़ानें हो गई हुई हैं, तो हम 4:55 सॉरी 5:55 पे वापस से जॉइन करते हैं क्लास को। तो आप लोग नमाज़ पढ़ लें। जो मेल्स हैं वो साथ वाली मस्जिद में सारे चले जाएँ, फीमेल्स में से जिसने नमाज़ पढ़नी वो यहाँ पे नमाज़ पढ़ लें। मैं जय दे देता हूँ। जनमत है। हाँ, जय नमाज़ है, किबला थोड़ा-सा ना इस तरह है, टिल्ट है। हाँ, हाँ, थोड़ा-सा राइट कर लें हाथ को। हाँ, ऐसे, बिल्कुल। तो आप लोग अब नमाज़ पढ़ लें और लड़के सारे बाहर आ जाएँ।
चले जी, बैक टू द क्लास नाउ। कहाँ पे गए वो दूसरे भी? तो नमाज पढ़ के 2-3 मिनट रुक जाए। चलिए फिर वो नमाज पढ़ रहे हैं, फिर हम रुक जाते हैं। 2-3 मिनट वेट 2-3 मिनट रुक जाते हैं। एग्जैक्टली 6 बजे वापस से इसको रिज्यूम कर देंगे क्लास।
चले जी, बैक टू द क्लास नाउ। ये अब प्लीज लाइट ऑफ कर दें। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे अपने एड्स मैनेजर में ऑडियंस सेगमेंटेशन की। अगर हम ऑडियंस सेगमेंटेशन में आए, तो ऑडियंस सेगमेंटेशन में ब्राउज पे जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगी डेमोग्राफ्स की। यहाँ पर एजुकेशन में हम फील्ड ऑफ स्टडी को भी हिट कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर टारगेट करना था बैचलर्स करना है हिट कंप्यूटर साइंसेज में, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कंप्यूटर साइंस। ये आ गया कंप्यूटर साइंस साइंसेस। ये आ गया बैचलर ऑफ ये आ गया बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, यानी कि मैं बीसीएस के बच्चों को भी टारगेट कर सकता हूँ, बैचलर्स ऑफ साइंसेज इन कंप्यूटर साइंसेज और बीएससीएस के बच्चों को भी मैं यहाँ पे हिट कर सकता हूँ। अब मैंने 2 डिग्रीज को भी यहाँ पे मजीद ऐड कर दिया। पहले मैंने क्या डिफाइन किया था कि प्रोफेशनल डिग्री, फिर मैंने क्या डिफाइन कर दिया कि जी प्रोफेशनल डिग्री के अलावा उन डिग्रीज को भी हिट करना है जो बीएससीएस और बीसीएस के बच्चे होंगे। अब एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे जो मेरी एज ग्रुप है मैंने उसको चेंज किया। ये सब कुछ चेंज करने से जो मेरी यहाँ पर रीच है वो भी चेंज हो रही है। जैसे नोटिस करना, मैं अभी बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस को और बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर साइंसेस को रिमूव करता हूँ, देखना यहाँ पे 2.6 तक ये रीच चली जाएगी। ये देखो ये आ गई, रीच कम हो गई। अब अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारी रीच थोड़ी सी फिर से मजीद इन्हांस हो जाएगी। जैसे एजुकेशन लेवल तो हो चुका हुआ था, फील्ड ऑफ स्टडी कंप्यूटर साइंस, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस और ये ले जी 2.9 के टू 8.4 के तक की रीच होगी भी यहाँ पर अपडेट। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम यहाँ पर अपनी जो जो कैटेगरीज को डिफाइन करते जाएंगे तो ये ज्यादा और कम होती रहेगी। अभी ये ज्यादा हुई है, ये कम भी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं कहता हूँ कि जी मुझे आगे फर्दर जो टारगेट करना है वो मुझे यूनिवर्सिटी को भी टारगेट करना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल कोई यूएमटी का नाम लिख देता हूँ, यूनिवर्सिटी। अभी देखें ये आ गया यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, अभी आया था। ये आ गया यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। अब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर पर क्लिक करता हूँ तो मेरी जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है वो भी साथ में हिट हो जाएगी। अभी देखें रीच कितने में चली गई, 12,000 पे, 4,000 से 12,000 तक, और पहले कितनी थी 2.9 थी। यानी कि मेरी रीच एकदम से फुल इंक्रीज हो गई है डबल एक्स पे जाके, ठीक है। इसके बाद अब आगे मैं अगर मजीद इसको ऐड करना चाहूँ तो मैं डेमोग्राफ्स में जाके अपनी एजुकेशन के मजीद सिस्टम्स को ऐड कर सकता हूँ। अभी लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएट ईयर्स, यानी कि यहाँ पे मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि मुझे किस साल को टारगेट करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मिसाल के तौर पे आप टारगेट करना चाहते हो 2000 ऐसे बंदे को जिसने 2021 में डिग्री को स्टार्ट किया और 2024 में उसकी डिग्री वाइंड अप हो जाएगी, तब उसको भी टारगेट कर सकते हो। अभी देखो ये 4.2 के से बव हो गई है, ठीक है, और ये कम भी हो सकती है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस कि मेरी रीच किस तरह से गिरती है या ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद हम फिर से ब्राउज पे जाते हैं, डेमोग्राफ्स के बाद हम देखते हैं फाइनेंशियल। तो ये बेसिकली फाइनेंस वाला जो पार्ट है ये यूके के लिए होता है, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। लाइव इवेंट्स, लाइव इवेंट्स का मतलब होता है कि जिसकी कोई नियर बाय एनिवर्सरी आने वाली हो 1 से 2 माह में, उसको टारगेट कर सकते हो। कोई अपने फैमिली से दूर है, जैसे कोई हॉस्टलाइज लड़के होते हैं, अक्सर हॉस्टल वाले जो ये जो हॉस्टल की एड्स होती हैं ये सिर्फ हॉस्टल वालों को ही नजर क्यों आती हैं, जो अपनी फैमिलीज में रहते हैं, घर में रहते हैं, उनको क्यों नहीं ऐड नजर आती मेजोरिटी को? क्योंकि वो यहाँ से टारगेट उनको करते हैं जो अपनी फैमिली से दूर होते हैं। सर ये मेरा सवाल है कि फेसबुक पर कैसे पता कि ये अच्छा सवाल है, मैं भी इसी का जवाब देने वाला था कि सवाल तो जेन्युइन ये आता है कि फेसबुक को कैसे पता कि वो अपनी फैमिली से दूर है या फैमिली से नजदीक है। एक्चुअली में होता ये है कि हमारे जो डिस्कशंस होती हैं, अब व्हाट्सएप भी फेसबुक का है, इंस्टा भी व्हाट्सएप का फेसबुक का है, मैसेंजर भी फेसबुक है, और फेसबुक तो खुद एक अपनी एक डोमेन में है। हम जब कहीं पे किसी एक जगह से दूसरी जगह पर राउट होते हैं तो हम फेसबुक को अपनी एक्सेस अलाउ करते हैं, अपना ऑडियो अलाउ करते हैं कि आप हमारे फोन की गैलरी को
और हमारे ऑडियो को एक्सेस कर सकते हो। हम जो भी बातचीत करेंगे आप उस तक अपनी रसाई रख सकते हो। अब मिसाल के तौर पे मुझे इस्लामाबाद शिफ्ट होना है स्टडीज़ के लिए। मैं अपनी फैमिली को बता रहा हूँ कि जी मैं इस्लामाबाद फिर जा रहा हूँ, तो फिर मेरी चीज़ें फाइनलाइज़ होगी नहीं है। मैं व्हाट्सएप पे दोस्त को बता रहा हूँ, कॉल पे बात कर रहा हूँ। मेरा जितना भी ऑडियो का सारा डेटा है ना, वो सारा का सारा फेसबुक के पास जाता है मेरा डेटा। अब जैसे ही मेरा फेसबुक के पास डेटा जाएगा, अब फेसबुक के कैशे में मेरी सारी मेमोरी सेव हो जाएगी। इसी वजह से अक्सर हम जो बात करते हैं ना, उसी से रेलेवेंट हमें उसकी ऐड या वो स्टोरी या वो डेटा हमें शो भी हो जाता है फेसबुक पे। अब जैसे ही मेरा डेटा फेसबुक के पास जाएगा, उसकी कैशे में जाएगा, तो फेसबुक को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यार ये फलाना बंदा आउट ऑफ सिटी चला गया है, यानी कि फैमिली से दूर जा चुका है। अब जैसे मैं अवे फ्रॉम फैमिली करूंगा, वो मेरे कैशे को यूज करना शुरू करेगा कि कौन कौन अवे फ्रॉम फैमिली है। इस तरह से मुझे फिर उसकी ऐड शो होना शुरू हो जाएगी कि यार मैं तो अभी बात कर रहा था कि मैंने आउट ऑफ सिटी जाना है, तो मुझे इसकी ऐड क्यों शो हो रही है अब जैसे मैंने अगर बात किया ना कि यार मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ हायर स्टडीज के लिए या किसी भी स्टडीज के लिए, तो मुझे कंफर्म है या तो इस्लामाबाद के किसी यूनिवर्सिटी की ऐड शो होगी, या फिर मुझे इस्लामाबाद के किसी लोकेशन की ऐड शो होगी, या किसी बिल्डिंग की ऐड लाजमी शो होगी, किसी एक चीज़ की ऐड शो होगी मुझे। अब क्यों? क्योंकि मेरा जो वर्बल डाटा है वो सारा फेसबुक के पास जा चुका है। ठीक है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, इसमें आप मंथ को स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे अब ये जो शादी के सीजन आते हैं, ये जितने भी वीडियोग्राफर्स होते हैं, इनका ये विंटर सीजन शादी का हॉट सेलिंग सीजन होता है। इस सीजन में वो मोस्टली हिट करते हैं उनको जो ये इनको सर्विसेज चाहिए होती हैं, अल्लाह भला करे, फोटोशूट की। अब क्या होता है, आप यहाँ से मंथ भी डिसाइड कर देते हो कि यार कोई ऐसा बंदा जिसकी दिसंबर में, नवंबर में या जैन में या फेब में कोई बर्थडे हो। मोस्टली ये होता है कि बर्थडे के आसपास ही आपकी सेलिब्रेशन भी होती है, कोई या तो एंगेजमेंट होती है या फिर कोई निकाह होता है, कोई ऐसी सेरेमनी होती है। तो आप यहाँ से उनको टारगेट कर सकते हो उस मंथ के अकॉर्डिंगली। इसके बाद फ्रेंड्स ऑफ, आप यहाँ से दोस्तों के साथ भी रेलेवेंट डेटा को हिट कर सकते हो। जैसे फ्रेंड्स ऑफ अ मैन विद अ बर्थडे इन 0 to 7 days। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे मार्केट कैंपेन चलाई, मेरी लीड अब्दुल रहमान है। आपका नाम क्या था? ये सब मेरी लीड अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान की रिसेंटली यूसुफ के साथ फ्रेंडशिप हुई है फेसबुक पे। मैं हिट कर रहा हूँ यूसुफ को, और यूसुफ को हिट करने से ऑटोमेटिकली अब्दुल रहमान भी हिट होगा। अगर 7 दिन के गैप में ही उसकी कोई दोस्ती हुई है और उसकी बर्थडे आने वाली है, 7 दिन के टेन्योर में अगर उसकी बर्थडे भी आने वाली है, ठीक है, तो इस तरह से यूसुफ भी हिट होगा और साथ में अब्दुल रहमान को भी मेरी ऐड शो होगी। इसी तरह से अब आप आगे के फर्दर जाओगे तो ये लिखा हुआ है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स, न्यू जॉब, न्यू रिलेशनशिप्स। इस तरह से आप आगे फर्दर भी टारगेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। इसके बाद आते हैं पेरेंटिंग। पेरेंट्स में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, ये जितने भी ये बॉर्नविटा हो गया या फिर ये नेस्ले बुनियाद हो गया, कुछ भी इस तरह के जो न्यू बॉर्न बेबी फूड्स होते हैं, वो मोस्टली जो न्यू मैरिड फीमेल्स होती हैं उन्हीं को क्यों शो होती हैं। जो अनमैरिड कपल्स होते हैं, जो फिर ये जो मतलब जिनकी एज ज्यादा होती है, उनको क्यों नहीं शो होते? क्योंकि हम यहाँ से अपनी कैटेगरी डिफाइन करते हैं कि ऐसे पेरेंट्स की जिनकी जो बर्थडे है, वो जो जिनका जो कोई भी पेरेंट बने 12 माह के अंदर अंदर, ऐसे जिनके कोई बच्चे 3 से 5 साल के हैं, 1 से 2 साल के हैं, या फिर 18 से 26 साल के, जैसे भी आप लोग भी बैठे हुए हो, आप लोग भी मेरे ख्याल से कुछ पेरेंट्स बैठे हुए हैं। तो ये किस तरह से पेरेंट्स टारगेट होते हैं जब हम उनको एज स्पेसिफाई करते हैं कि मुझे किस एज के पेरेंट्स को हिट करना है। ठीक है, इसके बाद आता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में तो जाहिर सी बात है, बहुत क्लियर वर्ड है। ऐसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं समझता हूँ कि जी मुझे कोई मेकअप का प्रोडक्ट बेचना है, तो रिलेशनशिप में बड़ा कॉमन होता है कि जिसकी अभी ताज़ा ताज़ा मंगनी हुई होती है, आप उसको हिट करते हो मेकअप के ब्रांड के हवाले से। जो अभी ताज़ा ताज़ा रिलेशनशिप में आए होते हैं, वो फौरन से फेसबुक पे अपडेट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से, और फिर उसके बाद उनका सुभान अल्लाह हो जाता है। इन अ रिलेशनशिप, मैरिड, सिंगल, अनस्पेसिफाइड, और इसमें एक और टर्म भी थी इन्होंने वो रिमूव कर दी है। इसमें पहले आता था, हाँ इसमें बहुत डिटेल होता था पहले, इन्होंने कम कर दिए। इसमें आता था ब्रेकअप, इंगेज्ड, मैरिड, डिवोर्स्ड, विडो, ये सारी टर्म्स आती थी। इन्होंने बहुत सी टर्म्स खत्म की हैं, वरना पहले यहाँ पे वो भी ऐसा था कि जिनका ताज़ा ताज़ा ब्रेकअप हुआ हो, आप उनको भी हिट कर सकते थे कंपेन में, बेचारे। इसके बाद वर्क में जाते हैं, तो अब क्योंकि मैं सर्विसेज कंपेन चला रहा था, मैं यहाँ से किसी कंपनी के एम्प्लॉय को भी हिट कर सकता हूँ। जैसे एम्प्लॉय में मैं टारगेट करना चाहता हूँ जी किसी कंपनी के सीईओ को,
तो ये क्या आ गया, एमडी एंड सीईओ। मुझे उसकी कंपेन दिखानी है, फाउंडर डायरेक्टर एंड सीईओ को कंपेन दिखानी है, मैनेजर को कंपेन दिखानी है अपनी। यहाँ पे आ जाएगा जी, ये आ गया ऑनर मैनेजर एंड सीईओ। अब ये मेरे पास आ गया एम्प्लॉय। इसके बाद आ गया इंडस्ट्री। मैं यहाँ पे इंडस्ट्री भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि मेरी मार्केटिंग की सर्विसेज किस किस इंडस्ट्री में है, या मेरी सर्विसेज वाली जो है वो किस किस इंडस्ट्री में फॉल करती हैं। तो बिजनेस एंड फाइनेंस में फॉल कर सकती हैं, आर्किटेक्चर में फॉल करती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव में नहीं फॉल करेंगी क्योंकि वो एडमिन डिपार्टमेंट आ जाएगा। उसके अलावा एजुकेशन एंड लाइब्रेरीज में आ जाएगा, आईटी में आ जाएगा, हेल्थ केयर मेडिकल में आ जाएगा। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन में नहीं आएगा। उसके बाद हम आगे नीचे अगर जाते हैं तो हम इस तरह से सेल्स को हिट कर सकते हैं। अब कैटेगरीज डिफाइन होगी मेरी। कैटेगरी डिफाइन होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आया है दैट इज जॉब टाइटल। आप में से कोई मुझे बताएगा कि एम्प्लॉय में और जॉब टाइटल में फर्क क्या है? एम्प्लॉय में और जॉब टाइटल में। चलिए आज थोड़ा सा एक रैंडम भी पूछता हूँ आप लोगों से, फनी और कॉमेडी में डिफरेंस क्या है? मैंने बताया था बिल्कुल। फनी और कॉमेडी में डिफरेंस क्या है? ओश सर जी, ये कॉमेडी में मेरे ख्याल में आपने बताया था जैसे कि कॉमेडी नाइट्स विद कपिल होता है कि हम उसमें कुछ करके दूसरे को मेरे ख्याल में हंसाते हैं, इस टाइप का था। में क्या डिफरेंस है? सॉरी शोर चोर चोर और डाकू में डिफरेंस क्या है? हाँ हाँ बताएं बताएं बताएं। चोर जो चोरी करता है वो छुप छुप कर करता है, हाँ। और डाकू जो खुलेआम करता है, डाका डालता उसके है, पास गैंग होती है। डकैती करता है, हाँ अकेला भी कर सकता है। ठीक है। हाँ हाँ। क्या एग्जाम्पल है, मानना पड़ेगा, सही बात है। एक ने चुपके की, एक ने खुल्लम खुल्ला की है। बिलावल के तो नहीं हो? वो दरमियान में अच्छा, जैसे चोर और डाकू का डिफरेंस होता है ना, जैसे कॉमेडी और फनी में डिफरेंस होता है, वैसे ही जॉब टाइटल और एम्प्लॉय का भी डिफरेंस होता है, बहुत बेसिक सा। एम्प्लॉय का मतलब होता है कि जो करंटली किसी के पास जॉब कर रहा होता है, ठीक है, किसी डेजिग्नेशन पर होता है ऑन द स्पॉट। जॉब टाइटल का मतलब होता है कि जो वहां पर कोई काम कर चुका हुआ है किसी जगह पर, और उसको कोई टाइटल मिल चुका हुआ है कि उसने इस डोमेन पर काम किया हुआ है। जैसे हमेशा ये पूछा जाता है आपकी लास्ट जॉब कहाँ पर थी और आप करंटली किस कंपनी के एम्प्लॉय हो। लास्ट जॉब ये नहीं पूछा था लास्ट एम्प्लॉय किस कंपनी के थे आप, लास्ट जॉब क्या थी आपकी जी, मैंने एज लाइक एकेडमिक हेड काम किया, एकेडमिक डायरेक्टर मैंने लास्ट जॉब की। आप किस कंपनी के करंटली एम्प्लॉय हो, मैं जी एबीसी कंपनी का करंटली एम्प्लॉय हूँ। तो हम जब भी जॉब टाइटल की बात करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा जो उसकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन या डेजिग्नेशन रह चुकी हुई है। एम्प्लॉय का मतलब होगा जो उसकी करंट डेजिग्नेशन चल रही होगी, ठीक है। तो जॉब टाइटल में जाके भी हम यहाँ पर सीईओ को हिट कर देते हैं कि किसी जमाने में उसकी भी तो कोई इज्जत थी ना यार। एमडी हो गया, सीईओ, फाउंडर, ऑनर, मैनेजर एंड ऑल दैट। ले जी, ये जो हो गया हमारा वर्क वाला सारा सिस्टम। अब डेमोग्राफ्स का मतलब था कि उसने ना हमें हर चीज की ना कैटेगरी, एक फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर दिया हुआ था, जिसमें उसने हर चीज को ना डिफाइन फिल्टर किया हुआ था। इंटरेस्ट में ना वो डिफाइन ये करता है कि जी किसका किस पर्टिकुलर कैटेगरी में इंटरेस्ट है। साल के तौर पे
आई लव फास्ट फूड, इफ इन केस, तो मैं किस कैटेगरी में डिफाइन होऊंगा? फास्ट फूड की कैटेगरी में। आई लव देसी फूड, देन आई बी फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ देसी फूड्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं डिफाइन कर दूं अपने आप को एक कॉमन डोमेन में, देन आई लव फूड, ये फूड मेरी मेन सर कैटेगरी ये आ गई। स्क्रीन तो शेयर कर दें स्क्रीन शेयर नहीं हुई भी? ऐसे। ओके, करते हैं जी। जी आपको कोई सवाल था शायद? सर ये लास्ट में टॉपिक पढ़ा ये सर बायस पर सोना ही लग रहा है। हाँ, बायर्स पर्सोना ही है ये। हाँ, फिर ये डेमोग्राफिक है, ये क्या डिफरेंस है दोनों में बस? बायर्स पर्सोना होता है कि जब आप किसी भी बायर की नेचर को अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो। बायर्स पर्सोना को समझने के बाद जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो ना ऑडियंस के पार्ट में, तो उसको हम कहते हैं कि हमने डेमोग्राफ्स को डिफाइन कर दिया। एक्सप्लेनेशन। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था डेमोग्राफ्स और इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट में क्या होता है, इसमें ना आपको मिलेगी कैटेगरीज। जब हम पेज बनाते हैं तो याद है हम लोगों ने जब लास्ट टाइम पेज बनाया था तो हमने कैटेगरी पेज की डिफाइन की थी, सॉफ्टवेयर कंपनी। वो जैसे हम कैटेगरी डिफाइन करते हैं ना, वैसे ही हम यहाँ से उस पर्टिकुलर पेजेस की कैटेगरी को भी हिट करते हैं। इंटरेस्ट पे जैसे ही जाएंगे, यहाँ पर आपके सामने हर तरह की कैटेगरी शो होगी। अभी देखें, अकाउंटिंग बिजनेस एंड फाइनेंस की कैटेगरी है, एक्टिंग परफॉर्मिंग आर्ट्स की कैटेगरी है, इसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग मार्केटिंग की कैटेगरी है, इसके बाद एनालिटिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कैटेगरी है, एयर कंडीशनिंग होम अप्लायंसेस की कैटेगरी है। तो अब इस तरह से अब ये अपार्टमेंट रियल एस्टेट की कैटेगरी है। इसी तरह से अब ये बायोलॉजी साइंसेस की कैटेगरी है, बैंकिंग फाइनेंस की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। इसके बाद अगर हम बिजनेस ट्रैवल की बात करें तो ये टूरिज्म बिजनेस में फॉल कर रहा है। यानी कि हमारे पास अब हर पेज की कैटेगरी डिफाइन हो गई है। अब मैं यहाँ से डेमोग्राफ्स की निकाल के किसी इंटरेस्ट के ऊपर भी कंपेन्स ला सकता हूँ कि यार मैंने 10 लोगों का वहां पे पेज पे वो देखा है, इंटरेक्शन देखा है, और ज्यादातर लोगों ने जो कमेंट किए ना वो इस चीज के ऊपर किए कि जी हमारा जो इंटरेस्ट है वो उन बंदों ने शोकस करवाया है जो बिलोंग करते हैं किसी ट्रैवल वाली साइड से, टूरिज्म वाली साइड पे, कि जी मैं चाहता हूँ मेरा बिजनेस ऐसा हो कि जो बिल्कुल मतलब चिल हो, मैं बस टूर मारूं, वो उस तरह का बंदा है। तो हम क्या करेंगे, हम ट्रैवल वाले को हिट कर देंगे उसके अकॉर्डिंगली। अभी देखें हम हिट करते जा रहे हैं, क्या हो रही है, रीच बढ़ती जा रही है, ठीक है। इस तरह से हम अपनी रीच को, अपने ऑडियंस को इंटरेस्ट में डिफाइन करते हैं, और ये बेइंतहा है। आप ये समझ लो कि कंपेन जो चलती है ना, जो असल में कंपेन चलती है, जो एक्चुअल कंपेन चलती है, वो कंपेन चलती है जी, अल्लाह आपका भला करे, जो बिल्कुल न्यू भी होता है, जो बिल्कुल न्यू स्टार्टर होता है, वो कंपेन चला सकता है कोई तकरीबन 5 घंटे तो लेता है, अगर सुथरी कंपेन चलानी हो। पहली स्टेप में आहिस्ता आहिस्ता आपके 5 घंटे 5 मिनट में आ जाते हैं, आपके लिए टक 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 काम खत्म, आदत इतनी हो चुकी होती है, ठीक है। तो इनिशियल में आप लोगों को जितनी भी कैटेगरीज नजर आई ना, ये थोड़ी सी टेक्निकल लगेंगी, इस पे ज्यादा परेशान नहीं होना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं इस इन कैटेगरीज पे होना। थोड़ा सा फिल्टर डिफाइन कर देना कि जी मुझे किसको बेचना है, और जिसको बेचना है वो किस में फॉल करता है। जब विजन क्लियर हो जाएगा ना कैटेगरी का, तो आप लोग इजीली इसको हिट कर लोगे। तो ये बहुत सी डिटेल कैटेगरीज हैं। देखिए आपका आपको आप है जी बीएस, फॉर एग्जांपल आपने बीएससीएस किया हुआ है, ठीक है, और बस मैं आप समझ गई, जैसे कि शुरू से लेके एंड तक जब हमने कैटेगरी डिफाइन कर ली है, मेरे इंटरेस्ट पे है। हाँ, लेकिन इसका सिनेरियो ये होता है कि डिवीजन इनकी इस वजह से जैसी होती है, मिसाल के तौर पे जैसे आप बीएससीएस की बंदी है, अब अगर आपका इंटरेस्ट इस वाली साइड पे, सर्विसेज वाली साइड पे नहीं है, इतना ज्यादा रुझान हर बंदे का नहीं है, आपका नहीं है, आपकी साथ वाली का हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं आपको टारगेट करूंगा उसमें डेमोग्राफ्स में, साथ वाली जो आपकी होंगी वो इंटरेस्ट में हिट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, और उससे क्या होगा कि मेरे पास रीच ब्रॉडर हो जाएगी अवेयरनेस की, और मेरे पास लीड्स भी उसमें हो जाएंगी, ब्रॉडर हो जाएंगी, ताकि स्टैट्स मेरे पास अच्छे आ जाए। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ से आगे फर्दर भी ऑप्शंस हैं, जैसे ये पर्सनल डेवलपमेंट, परफॉर्मिंग आर्ट्स, बिजनेस एंड फाइनेंस है, प्री क्वालिफिकेशन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, मार्केटिंग, रियल एस्टेट्स, ठीक है। तो हम इस तरह की कंपनीज को हिट कर सकते हैं। ये लीजिए, रीच मेरी चली गई है 13,000 के ऊपर, कितने पे थी, 8,000 के ऊपर, और कितने में चली गई है, 13,000 के ऊपर।
इस तरह से आप यहाँ पे अपनी ऑडियंस को डिफाइन करते जाओगे, ये बेइंतहा है। इसको आप लोग जब पढ़ोगे ना, तो आप लोग पढ़ के भी मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हो कि सर मुझे इस वाली कैटेगरी का थोड़ा सा क्यूरी का डिफाइन कर दें। क्लियर? कोई डाउट? इसके बाद आता है जी बिहेवियर्स। अब जी मेरा अंदाज, मेरा इंटरेस्ट सब कुछ बदल गया। अब आता है जी मेरी हरकत क्या है किसी भी चीज को लेके। इसमें सबसे पहले आती है जी एनिवर्सरी, जिसकी एनिवर्सरी 3 माह के अंदर अंदर आ रही हो। कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने आप लोगों को जैसे बताया था, याद है इंस्टाग्राम वाला वो बात जिसमें मैंने बताया था शूज 25,000 वाले शूज कहाँ कैसे बिकते हैं और 2,000 वाले कैसे बिकते हैं। अब आप यहाँ से अपने कंज्यूमर की क्लासिफिकेशन भी कर सकते हो। आपने अगर हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को सेल करना है, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, आपने कहीं सर्विसेज देनी है यूएई में। अब ये देखें, पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स इन यूएई, आप इसको हिट कर सकते हो। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि मैंने अगर अपनी सर्विसेज के मेरे जो चार्जेस हैं वो हाई रेट पे हैं, तो मैं इजीली जो दुबई है या जो भी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, मैं यहाँ पर उन लोगों को हिट कर दूंगा जो ज़्यादा पैसे खर्च करने में जिनको मसला नहीं होता। ठीक है? उसके बाद डिजिटल एक्टिविटीज़ में आ जाएगा, ये जो गेमिंग वगैरह करते हैं, जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं, या जो इनके ऊपर रिसर्च बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, जो इंटरनेट यूजर्स होते हैं, इन सब को मैं यहाँ से हिट कर सकता हूँ। इसके बाद आ जाएगा इस तरह की ऑप्शंस, मोर कैटेगरीज में जाएंगे। मोर कैटेगरीज में जाएंगे तो ये इवेंट्स मार्केटिंग एपीआई, इससे आपको कोई लिंक नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। परचेजिंग बिहेवियर, परचेजिंग बिहेवियर हद हो गई। परचेजिंग बिहेवियर में एंगेज्ड शॉपर्स, इसका मतलब होता है कि जो ऐसे लोग जो हर तरह की शॉपिंग की एड आने पर खुद को एंगेज करते हैं। कोई 2,000 की एड आगे क्लिक कर देंगे, 2500 की आगे क्लिक कर देंगे, कोई 3,000 की आगे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह के आप मेंबर्स को भी अपनी एड दिखा सकते हो। क्लियर हो गया? ये थी फनल, ये होता है बायर्स पर्सोना और सेल्स फनल। ये तो है ना, स्पेसिफिक मैं चाहता हूँ कि मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं शर लगा कुछ फ्लॉप बायर्स का, ताकि वही बंदा इंगेज हो इसमें। लेकिन इन दैट केस के मेरा भी माइंड ये है कि मार्केटिंग के एरिया को और बढ़ाया जाए, ताकि सर ये बंदा मुझे ये चीज़ नहीं भी खरीदना चाहता, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मतलब उसको इन्फॉर्मेशन मिले कि ये फायदा है, ये चीज़ है, ये प्रोडक्ट है, ये सर्विस है। तो अगर दूसरा ये जो इरेलेवेंट है वो भी पास ऐड कर दिए जाएंगे, क्या समझते हल नहीं? वेस्टेज ऑफ मनी है। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है, अगर आपका प्रोडक्ट है जी अगर आपका प्रोडक्ट है प्रमोशन बेस्ड, सेल बेस्ड, देन इट्स ओके विद दैट। सबके घर में तवा पड़ा हुआ है, तवा मौजूद है, इस पर रोटी बनती है। अब तवे की जरूरत नहीं है, आप लोग नॉर्मल ऑडियंस है, इररिलेवेंट ऑडियंस है इस वक्त मेरे लिए। आप लोगों ने तवा लिया जी 1,000 रुपए का एक, मैं आज अनाउंस कर दूं जी 1,000 रुपए के 2 तवे मेरे सेम क्वालिटी में, तो आप लोग को नहीं भी जरूरत होगी ना, आप लोग बाय कर लोगे, मेजोरिटी बाय कर लेगी। क्यों बाय करेगी? कि यार वही तवा 1,000 रुपए में 2 मिल रहे हैं, ले लेते आगे काम आ जाएगा। अब आप लोग वो बाय कर लोगे। अगर प्रोडक्ट ऐसा है तो फायदेमंद है, तब इररिलेवेंट ऑडियंस आएगी, उनको दिखाने का फायदा है। अब अगर मेरा प्रोडक्ट है जी मार्केटिंग की सर्विसेज ले लें, आप लोगों को मेरी सर्विसेज से कोई वास्ता ही नहीं है, आप लोगों का भी बिजनेस बने नहीं है। अब मैं आप लोगों को भी टारगेट करूं, तो आप लोगों को तो उसको वो चीज चाहिए नहीं है, किस चीज में मार्केटिंग की सर्विसेज लोगे? कोई चीज ही नहीं है, तो आप लोग ऑटोमेटिकली मेरे लिए वेस्ट हो जाओगे। आगे रिकमेंड भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं करोगे रिकमेंड? क्योंकि वो एक बार बार चीज आ रही है, आप लोग उसको बॉदर ही नहीं कर रहे, उसको देख ही नहीं रहे हो। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम देखें भी क्यों, जब हमें एक चीज चाहिए ही नहीं है, हम क्यों ही उसके बारे में पता करें? तो ये डिफाइन होता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है। अगर प्रोडक्ट ऐसा है जिसपे प्रमोशन देके कुछ फायदा मिलने वाला है, कोई फिजिकल प्रोडक्ट है, तो उस पर इररिलेवेंट ऑडियंस हिट हो सकती है, अदरवाइज नहीं। जैसे कि फीडर्स की कमर्शियल अनमैरिड पर्सन क्या कहते हैं, उनका क्या काम है? किनका? फीडर्स, हाँ हाँ हाँ, अनमैरिड पर्सन का क्या काम है उससे? उसमें लेकिन एक हो सकता है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं कि जी अगर ये सस्ते में मिल रहा है, मिसाल के तौर पे इफ आई एम अनमैरिड राइट नाउ, तो मैं ये सोच सकता हूँ कि जी अगर न्यू बॉर्न बेबी कोई फैमिली में पैदा हुआ है हमारे घर में, तो मैं अभी या होने वाला है, तो मैं उसके लिए लेके रख लेता हूँ। मैंने जो आगे उसको गिफ्ट देने हैं, तो मैं एक पूरा बैग बना के उसको डाल के दे दूंगा। तब ये साइकी के थ्रू आ सकता है, अगर वो सस्ता है तो। अगर है ना कोई, मैग्नेट भी याद आ गया, बाय वन गेट वन। हाँ, ये लीड मैग्नेट पे चलता है। ये जो इररिलेवेंट ऑडियंस है, इररिलेवेंट ऑडियंस आपकी लीड मैग्नेट पे चलती है। अगर लीड मैग्नेट है तो वो आ जाएगी आपके पास। और सवाल? सर इन सब
वर्क इंडिपेंडेंट हो जाएगी। इन सब के बाद आपकी ऑडियंस डिफाइन होगी और ये हिट होंगे। अभी इसके बाद अभी ऐड भी पड़ी है, अभी हम ऐड पे भी जाएंगे आज ही। सर ये रीच बढ़ सकती है इसकी या बस जितने पैसे भरते जाएंगे उतनी रीच बढ़ती जाती है। मेरे ख्याल से ये अभी तक मैक्सिमम रीच है अभी तक की, क्योंकि बजट कितना है, लेट मी शो यू समथिंग। 300 आया था। 525 रुपये लगा वैसे बजट, ये कम हो जाएगी। ये होगी है जी 7400, हम इसको करते हैं जी 525, ये चलेगी 13,000 पे 525 डिवाइडेड बाय कितने थे 13,000, ये ले जी 0.04 एक बंदा 0.04 का पड़ेगा। याद है मैंने एक दफा आप लोगों को बताया था कि मुझे एक बंदे ने कहा था कि मैं आपको 100 रुपए में 100 बंदे लाके दिखाऊंगा, कहानी याद थी? पीएस नहीं था। कस्टमर एक्विजिशन यहाँ से निकलेगी ना? कस्टमर एक्विजिशन यहाँ से नहीं निकली, कस्टमर एक्विजिशन निकलेगी जब वो आपका प्रोडक्ट बाय कर लेगा, बाय कर लेगा। जैसे ही बाय करेगा वो बाहर आ जाएगी कॉस्ट उसी वक्त ही। ये सिनेरियो था कि अब अगर मुझे कोई कहे तो मैं उसको कह सकता हूँ कि जी आप मुझे 4 रुपए तो मैं आपको 100 बंदे ला दूंगा, मैं 4 रुपए में उसको ला दूंगा, वो 100 में बात कर रहा था। तो बेसिकली हमारी रीच डिफाइन होती है। अगर मैं इंप्रेशंस की बात करूं तो इंप्रेशंस इससे भी सस्ते पड़ते हैं। अगर एक रीच 0.04 की बढ़ रही है तो इंप्रेशंस तो इससे भी सस्ते होते हैं, क्योंकि वो इससे ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं और वो सस्ते पड़ते हैं। तो वो मुझे पड़ जाएगा 0.05 में। मेरे एक स्टूडेंट को इंप्रेशन की कॉस्ट पड़ी है 0.001 एंड आई वाज शॉक्ड कि यार उसके स्टैट्स बहुत अच्छे थे। यार क्या बात है। तो आपकी कॉस्ट आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। बस ये याद रखें कि जो बात मैं इस पे टाइम लगा रहा हूँ ना, ये जो एक इतने से पोर्शन में मैं टाइम लगा रहा हूँ ऑडियंस वाले, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाला। यहाँ पे अगर आप जल्दबाजी करके फटाफट अफरा तफरी से इसको इग्नोर करोगे ना तो मसला आएगा। ठीक है, आप में से किसी ने एक सवाल नहीं बस मेरे से पूछा। सवाल ये था कि लाहौर में जोहर टाउन और मॉल टाउन में, सॉरी मॉल टाउन और डीएचए में ज्यादा आवाम नहीं है 23 किलोमीटर और 18 किलोमीटर के रेडियस पे। हद मैक्सिमम लगाएं कितनी आवाम होगी मैक्सिमम? घर बड़े हैं, ये बड़े एरिया लोग कितने होंगे, आवाम कितनी होगी डीएचए में और मॉल टाउन में टोटल? 30 के नीचे है ये। ये तो पर डे है। ये ऐसे चल हजार हो सकती है। अप्रोक्सीमेटली अंदाजा तुक्का लगा लें। 50 आंसर सामने लिखा हुआ है आप लोगों के, Who estimated? एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज नहीं लिखा हुआ। 14 लाख लिखा हुआ। लाख। अब सवाल ये है कि डीएचए में और मॉल टाउन में इतनी आवाम 17 लाख हो सकती है? बताएं तो फिर ये क्यों लिखा होगा इतनी फिगर? नहीं, मैंने प्रोफाइल की अभी मैंने प्रोफाइल वाला आंसर बताया था कि किस तरह से फेसबुक को पता चलता है। इस एरिया में इतने लोग हैं वो अटैच हैं। आईडी आपने यहाँ जो बनाई है। Facebook फेसबुक अकाउंट सीरसी की लोकेशन से होता होगा। हाँ जी, दोनों का आंसर ठीक है, तीनों का। एक फेसबुक डिडक्शन, दूसरा आपकी अकाउंट की आईडी, तीसरा आप जब किसी भी जगह पे होते हो तो मैंने जैसे अपनी प्रोफाइल में लिखा हुआ है कि मेरा होम टाउन है इस्लामाबाद, मैं रहता हूँ लाहौर में, वैसे तो मैं लाहौर का ही हूँ, अब मैंने इस्लामाबाद भी लिखा हुआ है तो मैं इस्लामाबाद में भी हूँ और मैं लाहौर में भी हूँ। वैसे ही बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लाहौर से यूके चले जाते हैं या लाहौर से बाहर चले जाते हैं, तो उन्होंने अपने जो होता है ना, क्या नाम है उसका, प्रोफाइल होती है, उसमें उन्होंने मेंशन किया होता है कि वो किस सिटी से होते हैं, वो सिटी यहाँ पे टारगेट होता है फिर। और अगर वो कभी बाहर का बंदा, इसलिए समटाइम ऐसे भी होता है, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अपनी प्रोफाइल में लिखा है जी मैं लाहौर से हूँ, इस्लामाबाद से हूँ, हर चीज मैंने इस्लामाबाद लिखी है। अगर कभी मैंने लाहौर में आके चेक इन भी किया होगा ना इन दो लोकेशन में से किसी एक जगह पे भी, मैं तब भी टारगेट हो जाऊंगा।
क्योंकि मैंने चेक इन किया हुआ है। तो फेसबुक को पता चल गया कि ये फलाना बंदा इस लोकेशन पे आया हुआ है और ये आता रहता है, इसका चक्कर लगता रहता है, तो लेट्स शो हिम द एड। इसीलिए हमें समटाइम्स आउट ऑफ द सिटी की भी एड शो हो जाती है। ठीक है, सर जो बंदा है होगा लेकिन यूके में, सर उसको भी ऐड शो हुई। हाँ। ठीक। हमारे इस जो कोर्स चल रहा है इस वक्त पीएफटीपी का, इसमें यूके से, इंडिया से और दुबई से, सऊदीया से बच्चे रजिस्टर्ड हुए हैं पीएफटीपी के कोर्सेज में। ये सभी हाँ, उसमें क्या चार्जेस है? उनके सेम है चार्जेस, हमने सेम रखे हैं सबके। कंज्यूम भी बेहतर है ना? हाँ, लेकिन हमने सबके सेम रखे हैं। वो सेक्स में सर बड़े दयालु हैं, वाह ही दयालु हैं। कभी वरना हमें मौका मिले तो हम तो प्यार प्यार से सारे पैसे निकलवा लेंगे भाई। इसके बाद अब आती है आपका भी एक सबसे स्टूडेंट कतर मेजर। से बोल रहा है। हाँ जी, आपका एक स्टूडेंट भी कतर से है, बिलाल बोल रहा है यही ऑनलाइन में अभी। अच्छा कौन है? बिलावल है वो। हाँ, इस बिलावल, बिलावल हाँ, भुट्टो। बिलावल भुट्टो नहीं, बिलावल वसीम है। देखें जी, कतर से भी आए हुए हैं हमारे पास। यार बिलावल, मुझे अफसोस हो रहा है मैंने ज्यादा पैसे क्यों नहीं चार्ज करवाए, फिर कतर से आ रहे तो। नहीं नहीं, चले जी, बहुत अच्छी बात है कि अगर आप कतर से हमारे स्टूडेंट हैं तो अल्लाह करे हमारा चक्कर लगे जरा कतर में कभी। अच्छा जी, हम आते हैं अब एक बहुत बड़ी चीज के ऊपर जिसको लोग बड़ा प्रोमिनेंट करते हो, इंस्टाग्राम मार्केटिंग। इंस्टाग्राम मार्केटिंग, आपको पता है इंस्टाग्राम मार्केटिंग आप लोग सीख चुके हुए हो? गेस करो कैसे, चलो लगाओ तुक्का, जल्दी जल्दी से बताओ कैसे सीख चुके हो? लिंक किया हुआ है उसके साथ, हाँ, लिंक किया हुआ है, लिंक किया हुआ है फेसबुक के साथ। एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ सेम जैसे मैंने मार्केटिंग सेट की है ना, डिट्टो यही है, डैशबोर्ड भी यही है, सब कुछ यही है। ये लिखा हुआ है प्लेसमेंट्स, इस प्लेसमेंट में लिखा हुआ है ये मैनुअल प्लेसमेंट। इस पे जैसे क्लिक करेंगे ना, तो क्लिक करते साथ ही ये लिखा आ गया इंस्टाग्राम। इस पे क्या लगा हुआ है? चेकबॉक्स लगा हुआ है। इसका मतलब है कि मेरी कंपेन इंस्टाग्राम पर भी चलेगी। मैं यहां से कर दूंगा ना फेसबुक बंद, अब मेरी कंपेन सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलेगी, मेरी कंपेन कोई नहीं चलेगी। तो इंस्टाग्राम मार्केटिंग भी होगी आप लोगों की। रीच भी बढ़ सकती हाँ, रीच भी बढ़ गई है, डबल होगी रीच। ये एलीट एरिया है ना, इसमें एलीट एरिया है। ऑडियंस की भी उस तरह की है, उस पे तो फिर अब याद आया कि मैंने आप लोगों को जो ऑडियंस सेगमेंटेशन बताई थी कि बताइए। अब देखो मैंने फेसबुक को अभी तक कोई भी ग्राफिक्स से नहीं डिफाइन किया कि मेरी सर्विसेज की कंपनी है, लेकिन मेरी ऑडियंस ने उसको डिफाइन किया कि तुम्हारी सर्विसेज की है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि एलीट क्लास अवाम जो होती है जिसके प्राइसेस, मेरी सर्विसेज के प्राइसेस हाई होंगे ना। अब डेवलपमेंट है 40,000 50,000 चार्जेस होंगे, अब 5,000 चार्जेस नहीं होंगे। फेसबुक पे ये वाली अवाम होती है, फेसबुक से ज्यादा पैसों वाली अवाम नहीं आती, यही डिस्कस हुआ था। अब इंस्टाग्राम पे ज्यादा पैसों वाली अवाम होती है। तो अब मैंने फेसबुक पे जो अपनी ऑडियंस को यहाँ पे फिल्टर आउट किया था, जो चूज किया था, वो सारी की सारी ऑडियंस मेरी इस वक्त, जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे चेक किया तो वो कितनी हो गई है? 16,000। यानी कि फेसबुक इंस्टाग्राम पे ज्यादा पैसों वाली अवाम बैठी हुई है। ये सिर्फ झूठे रोने रोते हैं, पैसे नहीं है। जब खिलाने की बात आती है दोस्तों को। ठीक है जी, क्लियर? ऑडियंस नेटवर्क। हाँ, ऑडियंस नेटवर्क बेसिकली होता है जैसे ये आप समझ लो जो रेलेवेंट डोमेन्स नहीं होती जहां पे फेसबुक की कनेक्टिविटी होती है। जैसे आप समझ लो कि कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती है कि जिन पे फेसबुक की ऐड चलती है, जो फेसबुक के साथ इंटरलिंक होती हैं। उन पर्टिकुलर एप्लीकेशंस पे जब आपकी ऐड चलती है तो उनको हम कहते हैं ऑडियंस नेटवर्क, जहां से मजीद ऑडियंस इंगेज होती है। एग्जाम्पल ऐसे समझ लें कि मैं फेसबुक हूँ, ठीक है, आप येंगो हैं, वो जो गाड़ी वाली एप्लीकेशन है, आपके साथ फेसबुक की इंटीग्रेशन हुई है, आपने फेसबुक के लिंक्स को और जो भी आपने पेज वगैरह को इंटीग्रेट किया है अपनी एप्लीकेशन में। अब फेसबुक की पता है, फेसबुक के पास एक ऑडियंस आ रही है और आपने उसका गूगल एडसेंस अप्रूव करवाया हुआ है, जो ये नेटवर्क वाला ऑडियंस है इसका मोनेटाइजेशन के हवाले से। अब क्या होगा कि आपके जो भी वो होगा ना एप्लीकेशन होगी, उसके ऊपर कोई ऐड चलती है तो उसमें अक्सर फेसबुक की एड्स भी होती हैं। फेसबुक ऐड जैसे ही चलेगी तो वहां से यूनिक ऑडियंस आ रही है येंगो से, येंगो पे, मैं येंगो पे आ मतलब ये येंगो पर आ रहा है इस वक्त, ये फेसबुक पे नहीं आया। अब इसने येंगो से अपनी मतलब देखा, ऐड देखा, मेरी ऐड देखी, तो ये था ऑडियंस नेटवर्क कि मेरे दूसरे नेटवर्क से ऑडियंस आ रही है। है। तो कैसे डिफरेंट एप्स पे जो हमारी एडवर्टाइजमेंट हो रही है
ये ऑडियंस नेटवर्क ऑडियंस नेटवर्क के थ्रू ऑटोमेटिकली वो डिफाइन कर लेगा जहां जहां उसको लगता होगा कि दिखानी चाहिए। सर ये प्लेटफॉर्म जितने ज्यादा होंगे बजट भी फिर ज्यादा होगा या क्या होगा बजट का सीन? नहीं, बजट हम उतना ही रखते हैं, बजट हम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन बजट हमेशा बढ़ाने का एक तरीका होता है। नेवर पे हायर फिगर्स टू फेसबुक इमीडिएटली। सही। ऑलवेज रिमेंबर, आपने जब भी पे करना ना, जब भी आपने अमाउंट पे करनी है, कम से स्टार्ट करें। कम अमाउंट पहले पे करके देखें क्या रिस्पॉन्स आता है, फिर अमाउंट बढ़ाएं, फिर अमाउंट बढ़ाएं, फिर अमाउंट जब बड़ा आहिस्ते करके बढ़ाएंगे ना, तो फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक को समझ आना शुरू हो जाएगी कि जी इसके पास जो डेटा आ रहा है वो कितना अच्छा आ रहा है। आज मैंने मिसाल के तौर पे मैंने आपको कहा कि जी जो मार्केट से ना 10 लड़कों को बुला के लाओ, तो मेरी जो डोमेन की हूँ मार्केटिंग की, आपके तो ठीक है, आप लोगों को नहीं पता मार्केटिंग का क्या है क्या नहीं है, इसने इतना डिटेल्ड नहीं पता, आप जाके ले आते हो। आप 10 लेके आए, 8 मेरे काम के बंदे निकले, मैंने आपकी तारीफ की, तुमने अच्छा काम किया, तुम 20 लेके आओ। आप 20 में से लेके आते हो, उसमें से 16 निकला है, मैंने कहा तुमने अच्छा काम किया और लेके आओ। अब आप जा रहे हो, मैं डेली बेसिस पे आपको फिगर बढ़ा रहा हूँ और आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। अब आपके माइंड में एडन क्या बैठेगा कि यार अगर मैं 50 बंदे इस तरह की माइंडसेट के लेके आया हूँ, इसका मतलब है मुझे 200 बंदे भी ऐसे ही लेके आने हैं। अब आप 200 बंदे भी वैसे ही लेके आओगे। वैसे ही फेसबुक करता है कि जब आप फेसबुक का ऐसे ऐसे प्राइस बढ़ाते हो, फेसबुक को समझ में आता है कि जो ऑडियंस में अभी इसको दिखाई है, इसको उससे फायदा पहुंच रहा है, तो इसको इसी तरह की दोबारा से अवाम दिखानी है। वो आपको फिर उस तरह की ऑडियंस दोबारा दिखाता है, फिर आपकी ऑडियंस ज्यादा अच्छी हो जाती है, उससे फॉर्म की कॉस्ट सस्ती पड़ती है। ठीक है, यस सर। तो इंस्टाग्राम भी मार्केटिंग हो गई इंस्टाग्राम मार्केटिंग। चलें, अब हम आते हैं ऐड पे। कंपेन क्लियर, एड सेट क्लियर। अब हम आते हैं ऐड पे। ऐड की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पार्टनरशिप ऐड। क्रॉस पोस्ट क्या होता है, डिफाइन करें। सर क्रॉस पोस्ट होता है जो जैसे फेसबुक और इंस्टा दो पेजेस हैं, वो दोनों पोस्ट एक दूसरे के पेजेस पे शेयर करें, वो क्रॉस पोस्ट। एक दूसरे को शेयर करें। बिल्कुल। जब आप एक दूसरे के चैनल्स पे पोस्ट को शेयर करते हो, उसको हम कहते हैं क्रॉस पोस्टिंग। अब मिसाल के तौर पे मैं एक कंपनी हूँ, कंपनी ए, अब्दुल रहमान है कंपनी बी। मेरी कंपनी का एमओयू अब्दुल रहमान की कंपनी के साथ हो चुका है। मैं सर्विसेज बेस्ड कंपनी हूँ, अब्दुल रहमान की एजुकेशन बेस्ड कंपनी है। मैं कंपनी ए, अब्दुल रहमान कंपनी बी। मैं अब्दुल रहमान से कहता हूँ कि यार हम एक काम करते हैं, हम ऑफिशियली अनाउंस करते हैं कि हम बच्चे को ट्रेनिंग्स भी देंगे और साथ में हम बच्चे को कंफर्म जॉब भी देंगे। तुम ट्रेनिंग्स करवाना, मैं जो तुम ट्रेनिंग्स करवा लोगे तो मैं जॉब वाले पार्ट पे आ जाऊंगा, मैं उनको जॉब पे अपने पास हायर कर लूंगा। इकट्ठा वेंचर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक कंपेन चलाऊंगा। मैं कहता हूँ हम एक कंपेन चलाते हैं जो तुम्हारे पेज पे भी चलेगी और मेरे पेज पे भी चलेगी। तुम्हारी ऑडियंस भी हिट होगी, मेरी ऑडियंस भी हिट होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जॉइंट वेंचर है, इसको हम देसी जुबान में कहते हैं पार्टनरशिप। और अगर हम इसको पेड वर्जन में ले जाएं तो हम उसको कहेंगे पार्टनरशिप ऐड। तो वो ये लिखा हुआ है पार्टनरशिप ऐड। लक्ष्य भी यही जो आजकल पेड आ रहे हैं पॉलिटिक्स जो कमर्शियल, उसके नीचे पेड लिखा हुआ था, तो वो यही है। वो तो होता है नहीं, पार्टनरशिप ऐड में होता है ये कि मिसाल के तौर पे कंपनी ए एंड कंपनी बी स्पॉन्सर्ड दिस पोस्ट, ये लिखा आ जाएगा उस पे। जब भी पार्टनरशिप ऐड चलेगी ना, वहां पर आपको ये शो हो जाएगा कि कंपनी ए एंड कंपनी बी स्पॉन्सर्ड दिस पोस्ट, ठीक है, या शेयर दिस पोस्ट और नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं पेज आइडेंटिटी। तो हम पीछे पेज डिफाइन कर चुके हैं। यहां से आपने अपने इंस्टाग्राम का अकाउंट जो आपने अटैच किया था ना, वो आपने यहाँ पर लिंक कर देना है। जैसे आप इसको लिंक करोगे, नीचे जाओगे, ये आ जाएगा कि अब आपने कौन सी कंपेन चलानी है। कैरोसेल कंपेन होती है, कलेक्शन कंपेन होती है और साथ में सिंगल इमेज कंपेन होती है। सिंगल इमेज कंपेन का मतलब होता है जो सिंगल ग्राफिक्स आते हैं यहाँ पर। पता है ना सिंगल ग्राफिक्स कौन से होते हैं, वो जो सिंपल ऐड आती है जिसमें सिंगल इमेज होती है, नीचे लिखा होता है अप्लाई नाउ, वो होते हैं सिंगल इमेज कंपेन। कैरोसेल कंपेन होती है जो कार्ड की बेस पे चलती है कंपेन। आप लोगों ने, जैसे मैं यहाँ पे ना आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोगों को आसानी रहेगी। यहाँ पर जाके, खैर अभी सिंगल इमेज पे जाते हैं, ऐड मीडिया पे क्लिक किया, यहाँ पे जाके मैं इमेज को कुछ इमेजेस को अपलोड करता हूँ, रैंडम इमेजेस को। जैसे मैंने ये 4 इमेजेस पकड़ ली, चलो अभी ये वाली इमेज पकड़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं और इसको भी हम कहते हैं डन। ये देखें जी,
ये है जी सिंगल इमेज, ठीक है। अब हम आते हैं कैरोसेल पे। कैरोसेल पे गए, यहां पे लिखा आ गया ऐड कार्ड्स, ऐड इमेज कार्ड्स पे गए। ले जी, ये कैरोसेल कंपेन आ गई। इसको मैं आगे से करूंगा मूव, तो ये हमारे पास कार्ड बेस्ड कंपेन आ जाएगी। और कलेक्शन कंपेन होगी जिसमें हमारे पास ये पिक्चर लगी होगी, नीचे आगे फर्दर 3 पिक्चर्स होंगी जिसमें वो शो कर देगा कि जी आपकी एक एल्बम है, आप इसको क्लिक करके आगे जो मजीद डिटेल्स हैं वो ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें हम जाते हैं जी सिंगल इमेज। हमेशा कंपेन सिंगल इमेज की ही चलती है, फिर कैरोसेल कंपेन चलती है। ज़्यादा इफेक्टिव सिंगल इमेज भी रहती है अगर आपका प्रोडक्ट एक सिंगल चीज़ को डिफाइन कर रहा है। अगर आपका जैसे मिसाल के तौर पे लिपस्टिक है, लिपस्टिक की कीमत है जी 200 रुपये, एक लिपस्टिक की कीमत 200 रुपये। उसके 5 शेड्स हैं उस पर्टिकुलर लिपस्टिक के, तो आप कैरोसेल कंपेन चलाओ कि जी 200 रुपये में ये 5 शेड के आपको लिपस्टिक्स मिल सकती हैं। जैसे ही आपसे रब्ता करें उसको कि जी आप ले लें, सिंगल जो शेड है वो मतलब 200 का जैसे आपने कंपेन में डिफाइन किया था, तो वो कैरोसेल कंपेन हो सकती है कि आपका प्रोडक्ट सिमिलर है, एक ही प्रोडक्ट है, उसमें शेड्स मुख्तलिफ थे जो आपने डिफाइन किए, तो आपकी ऑडियंस नेटवर्क वहां से इंप्रूव होता है। अगर आप ये करोगे ना कि पहले लिपस्टिक, फिर जूते, फिर वो आईलाइनर, उसके बाद फिर कपड़े, फिर जैकेट्स, तो समझ लो कि आपने दाल में दही डाल दिए, दही डालने के बाद ऊपर रायता सलाद, फिर समोसा, उसके बाद चटनी, उसके बाद आपने उस पर डाल दिया जी वो केचप। फिर बाहर किसी को डाल दिया। उसके बाद आपने बाहर किसी को डाल दिया। इसकी वही example थोड़ी है। किसकी? ये जो आपका कैरोसेल की या जो चटनी रायता सलाद की? जी कैरोसेल हाँ, कैरोसेल कैरोसेल की कंपेन की एग्जांपल यार मैं दिखाता हूँ आपको, इमेज दिखाता हूँ। सर ये बात है कि अगर मल्टीपल आइटम्स हैं हाँ जी। तो फिर जब हमने ऐसा भी वर्क किए फिर तो मतलब किसी को कैसे मतलब मैसेज मिलेगा, फिर तो ऑब्वियसली वो भी सबको कर रहा है। बताता हूँ एक मिनट। ये देखें, ये आ गई। ये होती है कैरोसेल एड्स। ये देखें, ऐसी मोबाइल स्क्रीन होती है ना, उन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये प्रोडक्ट्स लगे होते हैं ऐसे। ये बैग आ गया, शूज आ गए, फिर बैग आ गया, फिर बैग आ गया, ठीक है। ये होती है कैरोसेल एड। अब जब अगर आपके पास मुख्तलिफ प्रोडक्ट होते हैं ना, तो उसकी कैटेगरी एक डिफाइन होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि कभी भी एक में वो जैकेट आ गई, एक में आपने जूते डाल दिए, एक में आपने लिपस्टिक लगा दी, एक में आपने आईलाइनर लगा दिया, एक में आपने कुछ और लगा दिया। अब या तो आप मेकअप कैटेगरी डिफाइन कर दो जिसमें आईलाइनर आ जाए, लिपस्टिक आ जाए, ब्लश ऑन आ जाए, शिमर आ जाए, हेयर ब्रश आ जाए, तो ये समझ में आता है। या तो फिर आप गारमेंट्स की कैटेगरी डिफाइन कर दो कि जिसमें आपके पास अपैरल में क्या आ गया, जैकेट्स आ गए, बैग्स आ गए, शूज आ गए, आपके पास उसमें शर्ट्स आ गई, तो आप डिफाइन कर सकते हो। अगर मैं एसेसरीज की बात करूं तो आप मोबाइल एक्सेसरीज हैं उसमें आप शोकेस करवा सकते हो, मोबाइल का चार्जर, हैंड फ्री, डेटा केबल, उसका जो ग्लास प्रोटेक्टर है, इस तरह की चीजें। अब अगर आप वहां पे शो करवा दो जी मोबाइल का चार्जर, साथ में आप लैपटॉप दिखा दो, फिर आप अगला आप लगा दो मोबाइल फोन, उससे अगला आप लगा दो वहां पे क्या नाम है उसका, टैब दिखा दो, उसके बाद अब आप वो जो एप्पल वॉच होती है उसका आप ग्लास प्रोटेक्टर दिखा दो। नीश बिल्कुल मुख्तलिफ है, हर नीश मुख्तलिफ हो जाएगी। तो कैटेगरी जैसे यहाँ पे कैजुअल इमेज की एग्जांपल आई हुई है आपके सामने, बैग है, नेक्स्ट शूज हैं, फिर शूज हैं, फिर बैग है, फिर बैग है, अपीयरेंस में ही सारा कुछ है, कैटेगरी एक ही आ रही है। अब बैग कौन से उन्होंने लगाए हुए हैं, जो फीमेल्स के फैंसी बैग होते हैं। इसमें कहीं पे स्कूल बैग नजर आ रहा है? स्कूल बैग नहीं है। स्कूल बैग क्यों नहीं है? क्योंकि कैटेगरी उन्होंने शूज की डिफाइन नहीं की स्कूल बैग वाली। अगर स्कूल बैग वाले शूज होते तो यहाँ पे स्कूल बैग ही लगा होता कहीं पे, ठीक है। तो ये बेसिकली होती है कैजुअल कैंपेन। क्लियर? ठीक है जी। मीडिया डिफाइन करने के बाद आता है प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट जो यहाँ पर ऊपर आपके शो होता है, जैसे एडमिशंस आर ओपन नाउ, तो ये लिखा गया ना टेक्स्ट, एडमिशंस आर ओपन नाउ, तो जो हमारी डिटेल तफसील होती है वो यहाँ पर आती है, ठीक है। इसके बाद हेडलाइन, हमेशा याद रखिएगा
हम हमेशा जब भी बात करते हैं तो हम बाद में क्या कहते हैं, यार समरी बताओ क्या बात है, बस शॉर्ट करके बताओ, इतना टाइम नहीं है। तो वैसे ही एक होती डिस्क्रिप्शन, लंबी चौड़ी तफसीर, उसके बाद होती है उसकी शॉर्ट हेडलाइन कि एक्चुअल में वो सारी डिटेल में लिखा क्या हुआ है। जैसे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा तो ऐड चलती होगी, उन एड्स पे लिखा आता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ लाइव, बल्कि मुझे याद भी आ गई, ये हालात है आप लोगों के। मैंने कहा था मुझे याद करवाना, आप लोगों ने याद नहीं करवाया। फेसबुक एड लाइब्रेरी साथ ही बता देता हूँ। कोई भी फेसबुक की मौजूद कंपनी कौन सी ऐड चला रही है, ये देखने के लिए एक टूल है फेसबुक अपना, फेसबुक एड लाइब्रेरी। आप यहाँ पर जाके देख सकते हो कि कौन सी कंपनी कौन सी ऐड चला रही है। जैसे यहाँ पर जाते हैं ऐड लाइब्रेरी पे, ये बेसिकली काम आता है जब आपने रिसर्च करनी हो। यहाँ पर जाते हैं, अभी लिखा हुआ पाकिस्तान में हर तरह की ऐड के ऊपर मैं देखता हूँ PFTP। ये आ गया जी PFTP का अपना पेज, इस पर क्लिक किया। इस वक्त PFTP ऐड चला रहे हैं ये वाली। तो ये सिंगल था, हम्म, क्या बता रहे? ये सिंगल है ना? हाँ हाँ, ये सिंगल इमेज है। अब ये देखें, ऊपर ये लिखी हुई डिस्क्रिप्शन, पाकिस्तान प्रोफेशनल फाइनेंसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव अप्रिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू ट्रेन द यूथ ऑफ पाकिस्तान इन डिफरेंट स्किल सेट्स। ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, अब आप डिस्क्रिप्शन इतनी लंबी शायद ना पढ़ो, ठीक है। इस डिस्क्रिप्शन का शॉर्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हुनरमंद तरक्याती बाकमाल नौजवान प्रोग्राम, एंड डायरेक्टली लिखा हुआ है आगे से अप्लाई नाउ, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पर जाके डायरेक्टली आगे फर्दर अप्लाई कर दो। इसका कंसर्न क्या है कि आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है, कोई एजुकेशन बेस्ड फॉर्म है, आपको डिटेल्स भरने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिकली हेडलाइन यही काम करती है। हेडलाइन आती है यहाँ पर लिखा आता है प्राइमरी टेक्स्ट, जैसे ये इमेज लगी हुई है ना, एक मिनट रुकिए। जैसे भी एक्टिव हो रही है, ये जैसे ये जो लिखा हुआ है ना, ये प्राइमरी टेक्स्ट है, ये सिंगल इमेज है, ये हेडलाइन है, ठीक है। ये हेडलाइन है जिसको मैंने ब्लू किया, ये हेडलाइन है। जिसको मैंने अब ब्लू किया, ये लिंक है, ठीक है। जिसको मैंने अब ये किया है जी, हाईलाइट तो नहीं होगा ये शायद, नहीं। जिस पे अब मेरे माउस का कर्सर है, ये कॉल टू एक्शन बटन है, CTA जिसे हम कहते हैं, जो हमें बताता है कि हमने क्या स्टेप लेना है आगे, ठीक है। ये जो पिक्चर है ये सिंगल इमेज है। अब जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये सब क्या है, प्राइमरी टेक्स्ट है, ठीक है। तो कॉल टू एक्शन हम कर देते हैं जी, डिस्काउंट्स 50% डिस्काउंट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऑन साइट में ही है ये 40%, वो भी सिर्फ। इसके बाद आते हैं कॉल टू एक्शन, हम यहाँ पे करते हैं जी अप्लाई नाउ, और इसके बाद आगे डेस्टिनेशन, वो जो लिंक नहीं आप लोगों ने देखा था, ये वाला जो लिंक था जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हम यहाँ पर ऐड करते हैं, ये डेस्टिनेशन में। इधर गए और ये लिंक हमने कर दिया ऐड। लिंक ऐड हो गया, उसके बाद हमारी पूरी कैंपेन बन गई। अब हमने सिर्फ पब्लिश करना है। तो ये था हमारा पूरा कैंपेन बनाने का तरीका जी। पूछे पब्लिश करने के बाद जो हमने अमाउंट लिखी है वो अकाउंट पे ट्रांसफर करेंगे क्या? अब बताता हूँ, मैं बताता हूँ इसका आंसर। यहाँ तो कोई सवाल, सब कुछ क्लियर? थक गए हैं, मैं थक गया हूँ, आप लोग तो भी नौजवान हैं। क्या बात है मिस्टर, ठीक है, पानी मंगवा दूँ? आप लोग तो भी नौजवान हैं, हम बूढ़े हो गए हैं। वैसे कैसा लग रहा है आप लोगों को? सारी जिंदगी घर वालों को बातें सुनाते हैं, आज मेरी सुन रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? सुनते ही रहे हैं अब तक सर जी, स्टूडेंट हैं, बचपन से ही सुन रहे हैं। हाय, तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ। अच्छा जी, तो इस तरह से जो एक्चुअली में ऑथेंटिक कैंपेन्स चलती हैं वो ऐसे चलती हैं, डिटेल स्टडी करके। अब ये चलाना इज नॉट अ बिग डील, इसके ऊपर स्ट्रेटजी बनाना इज अ मेजर डील।
बेचने का तरीका आना चाहिए। ला ले तरबूज की ऐड सुनी थी ना, बेचने का तरीका था। तरबूज तो कब से बिकते आ रहे हैं, वो जिसने ला ले कहा था उसके ज्यादा ही तरबूज बिक गए थे। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, उसके सूट भी बिकना शुरू हो गए थे। मुंह तो खुलेगा। मैकडॉनल्ड्स की हैप्पी मील बड़ी सेल हुई है, जेन्युइन सेल हुई है। KFC की टू गुड टू गो जो डील की आई हुई है 1000 रुपए में, जो भी डील आई है, वो इतनी डील्स पहले भी हैं, ये वाली डील ही क्यों? क्योंकि बेचने का तरीका है। एक्चुअली मैटर करता है कि स्ट्रेटजी क्या लगानी है। दैट मेक्स यू अ रियल डिजिटल मार्केटर। वरना कोर्स करने के बाद बेइंतहा लोग भरे पड़े हैं। हमेशा याद रखें, अगर 100 में से 80 लोग मार्केटर्स हैं ना, तो 80 में से भी सिर्फ और सिर्फ कोई 5 से 10 लोग हैं जिनको मार्केटिंग आती है। बाकी सारे सिर्फ मार्केटर्स ही हैं। प्रैक्टिस करने की वजह ना तो उनकी प्रैक्टिस होती है, ना उनका एक्सपीरियंस होता है, और ना ही उनका मार्केट में एक्सपोजर होता है। वो समझते हैं सबसे बड़ा मार्केटर में लैग पता क्या आता है, वो अपने आप को समझते हैं कि जी, अपने आप को ना कुछ अलग से ना मखलूक समझते हैं कि जी हम आपकी चीज़ बेच रहे हैं, तो आपको हमारी ज़रूरत है, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो अपने आप को समझते हैं जैसे हम बहुत ही को बड़े फन्ने खाएं। ये नहीं होना चाहिए। आप जब माइंड में ये चीज़ बिठाते हो ना, तो फिर आपको बहुत बुरी ठोकर लगती है। आपको इस मार्केटिंग में ना पीआर बनती है, पीआर बनानी पड़ती है, पब्लिक रिलेशन बनाना पड़ता है। अब आप में से मिसाल के तौर पे आप समझ लो कि आप में से किसी का क्या क्या बिजनेस है, जरा बताएं। आपका बिजनेस क्या है? मतलब फैमिली बिजनेस क्या है, कुछ चलता हो जो भी? शू मेकर है आपका? अच्छा, आपका तो वो आल्फा टावर का पता है। वैसे आपका स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स का? सर मिल्क सप्लाई मिल्क सप्लाई। आपका? हाँ, मेडिकल का आपने था। आपका? जॉब कर रहे हैं, किस डोमेन में जॉब कर रहे हैं? गारमेंट शॉप में। अब देखें, मिसाल के तौर पे आपका तो मुझे पता ही है, माशाल्लाह कंटेंट क्रिएटर। आप मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर क्लास में आता हूँ, मैं आप लोगों से बड़े को हार्श वे में बात करता हूँ। अभी कुछ ऑनलाइन मेरे साथ कतर में भी मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, अब आप लोगों से मैं हार्श वे में बात करता हूँ। हार्श वे में ऐसे नहीं कि मैं मतलब आते साथ ही चीखना चलाना शुरू कर दूँ। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द क्लास। कोई चूं चां भी हो तो सुना देनी, मतलब डायरेक्टली बात, इनडायरेक्टली टॉन्ट मारने की। आप लोगों को तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे ही पता है। आप लोगों ने कुछ पढ़ा हो तो फिर ही ना, आप लोग पढ़ के नहीं आते, आप लोग तो ये हो, आप लोग तो वो हो। इससे क्या होगा, आप लोग जिन जिन डोमेन्स में होंगे, मैं अपना कभी भी बेनिफिट आप लोगों से नहीं ले सकता इन फ्यूचर। आप लोगों ने तय किया कि फैमिली बिजनेस शू मेकिंग का चल रहा है, या मिल्क सप्लाई का है, या स्पोर्ट्स का है, तो मैं अब जैसे मुझे है कि जी मैं ब्रांड्स पे ना जाऊं, मैं डायरेक्टली वहां पर रीच आउट करूं जहां से मुझे कॉस्ट बहुत इफेक्टिव पड़े, और मुझे डायरेक्टली फॉर्मेशन वाली चीज़ें मिल जाए जहां से बन के आ रही, मैं वो चीज़ बाय कर लूंगा। मुझे पता चल गया कि जी अल्फा करीम फाउंडेशन में मेरे पास की अपॉर्चुनिटी है, आई कैन गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। क्यों जा सकता हूँ? क्योंकि मैंने रिलेशन वैसा बिल्ड कर लिया हुआ है। अगर मैं चूं चां करूंगा तो मैं वहां पे नहीं उसको अवेल कर सकता। जैसे मैं भी यहाँ पे क्या कह रहा था कि मैं कतर जाऊंगा तो मैं आपके पास लाजमी आऊंगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता है कि मैंने वहां पे अपने आप को एक एक प्लेस मिल गई, एक लोकेशन मिल गई, और एक रेफरेंस भी मिल गया। अब अगर मुझे वहां पे कोई चीज हेल्प चाहिए होगी, इफ आई नीड समथिंग, आई नो कि बिलावल वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। एक पाकिस्तान का बिलावल है, एक कतर का बिलावल है, तो मुझे 2 बिलावल मिल चुके हैं। ठीक है, हाँ, ये पीआर है। इसको हमें ये बनानी पड़ती है। आपको जब ये बनाते हो तब आप मार्केट में स्टैंड करते हो। इन चीज़ों के होने की वजह से ही ना होने की वजह से मार्केट में मार्केटर्स ज़्यादा हैं, लेकिन एक्चुअल मार्केटर्स कम है। सिर्फ 5 से 10% ही अवेलेबल होते हैं। तो तो मैं अब तो मैं अपने ज़ाती बिजनेस के लिए ये सब कुछ सीखना चाहता हूँ। हाँ हाँ, तो इसमें कोई कम्युनिकेशन हो जाए तो चल जाएगी। इन दैट केस मैं सर्विसेज दे रहा हूँ तो अब जैसे पर्सनल इतने डीपली पॉइंट्स आपने ये गाइड किए, तो कितने पॉइंट्स मैंने टच किए, कितने में छोड़ गया हूँ, तो अगला बंदा अवेयर होता है इससे कि जिसको मैं सर्विसेज दे रहा हूँ नहीं होता। नहीं, जिसको आप सर्विसेज दे रहे हो उसको तो पता। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको तो पता ही नहीं मार्केटिंग में होता क्या। मैंने कितने पॉइंट्स छोड़े, कितने पॉइंट्स नहीं, आपको पता है? दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अगले को तो पता ही नहीं होता कि हम क्या बता रहे हैं, क्या है। हाँ, हमारे बताने का तरीका अगले को बता देता है कि ये हमसे बातें घुमा रहे हैं, या छुपा रहे हैं, या बता रहे हैं। तो सर क्या मैं क्वेश्चन करूँ कि अब मैंने उसको सेटिस्फाई करना है, तो मैं उससे ऐसे बात कर रहा हूँ कि सेटिस्फाई करने का तरीका ऐसे होता है
सेटिस्फाई करने का तरीका यही होता है कि आप उसको उसके लेवल पे जाके समझाओ। अच्छा मैं अगर आपको इंस्ट्रक्टर के लेवल पे समझाऊंगा तो आप लोगों को मेरी एक भी बात समझ में नहीं आनी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में टर्म्स पढ़ाई थी, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लेके आता तो एक भी बात समझ में नहीं आनी थी। मैंने टर्म्स क्यों पढ़ाई? क्योंकि मुझे आप लोगों के लेवल पर पहले आना था, कि मैं रीडिंग वाली साइड पे पहले जाऊं, थ्योरेटिकल नॉलेज क्लियर करूं। तो आपको क्लाइंट के लेवल पे जाना पड़ेगा पहले, कि उसको कुछ नहीं आता तो मुझे पहले उसको वो चीज़ बतानी है, फिर उसके बाद मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता अपने लेवल पे लेके आऊंगा। ठीक है? मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा तो बेशक सादा लफ्ज़ों में ही बात करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, जितने ओखे लफ्ज होते हैं ना, आपकी ज़िंदगी भी उतनी ओखी होती है कसम से। अगले बंदे को लगता है कि मतलब ये बड़ा टेक्निकल बंदा है। अब जहाँ पे अब आप इतने टेक्निकल नहीं भी होते ना, जहाँ पे आप इतने नॉन टेक्निकल होते हो, वो उसको जहाँ पे प्रेजेंट करना होता है वो आपको छुपा देगा कि यार ये तो बड़ा टेक्निकल बंदा है, इसकी जरूरत ही नहीं होगी यहाँ पे। आप छुप जाते हो, ये मेरे साथ हो चुका है। कभी कभी जब मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में मार्केटिंग सीखी थी ना, तो मैं मतलब मुझे था कि भाई मुझे तो मार्केटिंग आती है, सो आई एम अ टेक्निकल पर्सन राइट नाउ। मैं थोड़ा सा टेक्निकल बन गया। टेक्निकल बनने के चक्करों में 2-3 प्रोजेक्ट्स मेरे हाथ से निकल गए। उन्होंने कहा नहीं यार, अगर उसके लेवल पे जाना पड़ेगा जो भी है। वो जब गए हैं तो फिर अल्लाह का शुक्र है प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है वो कल था एक बंदा, इसको म्यूट कर दूं। There has- तो हमेशा ये बात याद रखिए, आप लोग चाहे जिस मर्जी डोमेन में हैं, आप लोग चाहे सीनियर्स हैं चाहे जूनियर्स हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, हमेशा याद रखिए, सीखने के लिए ना टाइम देना पड़ता है। इनिशियली अगर मैं कहूँ ना कि जी मैंने आज आप लोगों को सिखाया है, तो मैं आप लोगों को इसलिए कुछ बोल नहीं रहा इतना, क्योंकि आप लोगों को भी मुझे पता है कि इतनी टेक्निकल टर्म्स याद होने नहीं इतनी जल्दी, या इतनी जल्दी आनी है। लेकिन अगर आप उसको छोड़ दोगे ना, तो फिर कुछ भी नहीं आना। ये मैं थोड़ा-सा वैसे बता दूँ, मेरे पास जो यहाँ पे टीम बैठती है, बैच पिछले-पिछले बैच के स्टूडेंट्स हैं मेरे वो। अब अगर वो यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं, मेरे और भी बहुत से स्टूडेंट्स ने काम किया है। अब अगर कुछ स्टूडेंट्स काम कर रहे होंगे, तो वो इसलिए काम कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ़ 3 माह दिए, सही वाले। 3 माह देने के बाद उनकी ग्रोथ बनी है। मेरे पास मैंने कल दिखाया था, मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। मेरे पास वो स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ़ की हैं, क्योंकि मेन कंसर्न आता है कि चलो मर्द कुछ ना कुछ तो कर लेते हैं, ख़वातीन क्या करेंगी? हाउसवाइफ़ की स्टूडेंट हैं, उनको सिखाया था कैनवा। और यू गाइस वोंट गोना बिलीव, मैं आप लोगों को ना यहाँ पे लाइव दिखाता हूँ स्क्रीन। 20 डॉलर्स अगर उन्होंने अर्न किए, शी वाज़ नथिंग जब वो फर्स्ट टाइम आई। उसके बाद उन्होंने 20 डॉलर्स अर्न किए। एक फीमेल के 1.5 लाख, सवा लाख व्यूज़ आए एक वीडियो के ऊपर ऑर्गेनिकली, बिना किसी कैंपेन के, और सिर्फ चाय की वीडियो बनाई थी उन्होंने। वीडियो पे हाउसवाइफ थी वो भी। एक फीमेल ने अपनी वो बनाई है, क्या नाम है उसका, सिर्फ बिजनेस लिस्टिंग की है। उस बंदी को 3 ऑर्डर्स आ गए ऑनलाइन ही, मतलब कुछ भी नहीं किया। आपकी क्लास की वो अशफाक साहब जो बता रहे थे कि उन्होंने जो टी का कोई पेज बनाया था, तो आपको कॉल्स आई थी। कॉल्स आई थी, क्या था? पेज बनाया तो काम किया तो कुछ ना कुछ लीड आ गई, कोई इन्फॉर्मेशन आ गई। मेन चीज़ होती है कि जब आप कोई काम करते हो तो काम में बरकत डलती है। अमल का दारोमदार नीयतों पर होता है। मैंने 2023 के दिसंबर के लास्ट में नीयत की थी कि अब जो भी है ना, अब मैंने मार्केट में सामने आना है, चाहे जो मर्जी है, मुझे अपने आप को प्रेजेंट करना है। मैं 3 साल से 3.5 साल से मैं छुपा हुआ था कि मैं सामने नहीं आ रहा था, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहा था मैं कि जी मैं इतना कुछ करता हूँ काम। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। सिर्फ सोचा था, और जनवरी में 3 जगहों पे नॉमिनेट हो गया। क्या था? एक सोचने का म्यार होता है सिर्फ आपका। तो आप जब कुछ भी सोचते हो तो आपकी वो चीज़ एग्जिस्ट हो जाती है, पॉसिबल हो जाती है, कुछ भी करते कराते हो। सो ऑलवेज रिमेंबर कि लाइफ इज टू शॉर्ट, इट्स जस्ट लाइक एन आइसक्रीम। ये आइसक्रीम की तरह है, इसको पिघलने से पहले पहले एंजॉय कर लो। ये पिघलने की तो फ़ायदा नहीं है फिर। तो अभी जो आप लोग सीख रहे हो, जो मैं बता रहा हूँ, इसको अगर आप लोग इंटरटेनमेंट सोचते हुए पढ़ोगे, सीखोगे, तो याद होंगी चीज़ें। अब अगर लड़के हैं, आप लोग अपनी बिजी रूटीन में हो, बिजी स्केड्यूल में हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने जो मैंने पढ़ाया है, जैसे पढ़ाया वैसे ही पढ़ना है। आप लोग थोड़ा सा एंटरटेनमेंट बेस्ड होके पढ़ सकते हो कि यार हैंड फ्री लगाई, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या होगा ज़्यादा ज़्यादा? पेज उड़ जाएगा, डिलीट हो जाएगा, अकाउंट खराब हो जाएगा, पेज खराब हो जाएगा, एड्स खराब हो जाएंगी, पैसे थोड़े से एक्स्ट्रा लग जाएंगे, खराब गलत लग जाएंगे, और तो कुछ नहीं होगा, कोई खानदानी नुकसान तो नहीं होगा। तो अगर ये मेजर से नुकसान होंगे तभी तो सीखोगे। आप लोग, हम लोग हम जिंदा इंसान हैं। ईसीजी का पता है, वो जो हार्ट बीट लाइंस होती हैं, अप एंड डाउन जाती हैं, ये लाइफ है। अगर जिंदगी में अप्स एंड डाउन आएंगे तो आप जिंदा हो। अगर बार होगी ना स्ट्रेट, तो फिर बिरयानी आएगी या फिर कौरमा आएगा।
ग्रेवी भी ज्यादा होगी लेग पीस के साथ। तो हमेशा याद रखिए कि अपनी लाइफ की जो ग्राफ है ना उसको बिल्कुल स्ट्रेट ना जाने दें, उसको अप एंड डाउन पे जाने दें। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ ना कुछ तो बेहतरी ऐसी लिखी होगी आपके नसीब में कि जो शायद आपको आगे जाके कुछ प्रोवाइड करे समथिंग। तो करो काम, करो एंजॉय, करो मेहनत, कुछ ना कुछ तो फल सामने आएगा। फीमेल्स का कंसर्न होता है कि जी हम क्या करें, ना हम वॉइस लेके आ सकती हैं, ना हम फेस लेके आ सकती हैं, ना हम बोल सकते हैं, हमारा कंटेंट स्पेसिफाई है। तो भाई हांडी रोटी पे कैंपेन चला लो, वीडियो बना लो। मैं जेन्युइन सही बता रहा हूँ। मैंने अपनी हाउसवाइफ बैच, ज़्यादातर खातूनों का ना, खातून का जो मेरा एक्सपीरियंस रहता है वो हाउसवाइफ बैच से निकलता है। हाउसवाइफ बैच में मैंने एक फीमेल को गाइड किया। मैंने कहा आप ना वो चला लें, एक अपना अकाउंट मोनेटाइज करवा लें और जिस तरह से बता रहा हूँ उस तरह से वीडियोस लगा लें। उन्होंने वैसी वीडियोस लगा ली लेकिन अकाउंट नहीं मोनेटाइज करवाया। उनकी वीडियोस चल गई और अकाउंट मोनेटाइज नहीं था, इसलिए उनको अमाउंट नहीं आई। वो मैं आप लोग को यूट्यूब वाले पार्ट में जाके बताऊंगा। 2 तरीके होते हैं उसके। एक तो अनपेड होता है, उसके चार्जेस होते हैं कि वो आपको कंपनी करवा देती है मोनेटाइज। दूसरा एक तरीका होता है कि जिसमें अगर आप खुद मोनेटाइज करते हो तो उसमें तकरीबन आपके 6 माह साल लग जाते हैं। तो मैंने कहा अगर आप खुद करेंगी तो आपको 6 माह साल लग जाएगा कम से कम, बात मान लें। उन्होंने नहीं किया। उनको मेरे ख्याल से कोई 2 ढाई या 3 लाख व्यूज आए थे उनको, जिस तरह से उनको बताया था कि आपने वीडियोस लगानी है। उन्होंने वो वीडियोस लगाई हैं। जब उनको व्यूज आए तो मैंने कहा अगर आपने ये मोनेटाइज करवाया तो कंफर्म $100 बाहर आ जाने थे आसानी से। कितने डॉलर से? $100 कम से कम बाहर आ जाने थे। 30,000। और कम से कम इसलिए कि अगर सिर्फ पाकिस्तान में देखी जाती और ये देखी गई थी वीडियोस यूएस में, तो यूएस में अगर वीडियोस देखी जाए तो पैसे ज़्यादा बाहर आते हैं। तो आप सिर्फ हमेशा एक बात याद रखो कि अपने कंटेंट को, अपनी चीज़ को दिखाने के तरीके को सोचो। कपड़े सेम ही होते हैं ना, हम क्या करते हैं ड्रेसिंग का स्टाइल चेंज कर देते हैं। मैंने आज भी मेरे पास अगर 4 पैंटें हैं ना और 5 पैंटें, वो 5 शर्टें हैं, तो 4 पैंटों को मैं 5 शर्टों के साथ ऐसे पेयर बनाऊंगा कि मेरे 20 दिन आसानी से निकल जाएंगे। अब कंटेंट वही है, अगर मैं एक ही चीज को एक ही मरतबा यूज करता जाऊंगा तो फिर तो मेरे 4 दिन निकलेंगे। तो इसीलिए अपने कंटेंट को दिखाने के अंदाज को बदलें, अपनी सोच को बदलें। लोग बातें करते हैं, अगर आप लोग मैरिड हैं तो अगर हस्बैंड, फैमिली वाले, बच्चे, बड़े जो भी बातें करते हैं ना उनको कर लेने दें। मेरी खानदान में इज्जत नहीं थी, जन्म बता रहा हूँ, मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी। इज्जत से मतलब ये नहीं कि मतलब जूती की नोक पे रखते थे, मतलब ना बुलाना नहीं ऐसे कि मतलब कभी कॉल नहीं आई, कभी इनविटेशन नहीं आया कि जी बेटा आप भी आओ, आपकी याद आ रही है, आपका ऐसा है, आपका वैसा है। फुप्पो ने कभी ये नहीं कहा मेरा बेटा, मेरा चन, मेरी जान। तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। हाँ, तब कुछ था नहीं, तब नजर नहीं आया। तब तो पता क्या होता था, तब ये रिकॉर्ड नीड्स पूरी करवाने की कहानी कि जी मेरे घर में 2 रोटी बनती है सिर्फ, तो मुझे नीड है, मैं इसलिए कोर्स में बैठा हुआ हूँ। आप नीड पूरी के लिए नहीं बैठे हुए, आप ख्वाहिशात पूरी करने बैठे हुए हो। अच्छे कपड़े हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे मोबाइल फोन हो, अच्छा आना जाना हो, अच्छा खाना पीना हो, ये ख्वाहिशात है, ये नीड नहीं है। इस ख्वाहिशात के लिए आप लोग यहाँ बैठे हुए हो। तो आप लोग अपने आप को वक्त दो, अपने प्रेजेंट को एंजॉय करो। फ्यूचर का किसी को कुछ नहीं पता। पैसे देने, ये सारा काम फ्यूचर में क्या होना है अल्लाह ताला की ज़ात खुद ही है बैठी हुई डिसाइड करने वाली। तो उसने आपके लिए कुछ बेहतर लिखा हुआ है। आप बस दुआ मांगो अच्छी चीज़ के लिए, दुआओं में मुझे याद रखो और साथ ही साथ अपने प्रेजेंट को एंजॉय करो और पास्ट में की गई गलतियों से ही आगे प्रेजेंट को अपने दुरुस्त करो। अगर वो इम्प्लीमेंट पास्ट वाली गलतियां प्रेजेंट में दोबारा होंगी तो वो फ्यूचर को डिस्ट्रॉय ऑटोमेटिकली करेंगी। और अगर आपका प्रेजेंट अच्छा जाएगा तो फ्यूचर तो ऑलरेडी सुहाना ही है। बाकी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, दिन है तो रात है, तो रात है तो दिन है। तो यही था आज का मेन हमारा एड्स का सारा टॉपिक। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग हमारी हो चुकी कंप्लीट। आप लोगों का टास्क ये है कि घर जाके, क्योंकि एक पूरे वीक का गैप आज आ गया क्योंकि अब क्लासेस होंगी, हाउसवाइफ बैच फिर से थर्सडे फ्राइडे को ही भी होगा, क्योंकि अब जो आप लोगों की कमिंग क्लास है वो होगी कैनवा के ऊपर, ग्राफिक डिजाइनिंग का जो बेसिक टूल है। मुझे आप लोगों ने लाजमी याद करना, वैसे तो मुझे याद रहेगा। मैं आप लोगों को कैनवा के रियल स्टैट्स भी दिखाऊंगा। मार्केटिंग के तो आप लोगों ने देख लिए, अब मैं आप लोगों को कैनवा के भी रियल स्टैट्स दिखाऊंगा। लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं, लाखों की बात नहीं कर रहा, करोड़ों रुपए भी कमाए हैं, लाखों भी कमाए हैं। और कितने करोड़? 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ का 5 करोड़, 90 लाख, 80 लाख सिर्फ कैनवा से। और आप लोगों ने जब डिजाइन देखने ना, आप लोगों ने कहना उस्ताद मैं पहले कहाँ था, मैं पहले कहाँ थी, मैं जा रही हूँ यहाँ से, खत्म, कहानी खत्म। इतने बेसिक्स डिजाइन है। तो यही सब कंटेंट होगा, यही सब कुछ होगा और इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा एड्स को।
चाहे करना है चाहे नहीं करना। अगर जो इसको सीखना चाहता है मार्केटिंग को वो कर ले, जिसने नहीं करना उसका टास्क ये है कि वो अपना पेज क्रिएट करे, पेज क्रिएट करके उस पूरे पेज को बनाए, और बनाने के बाद ना रेंडम सिर्फ इतना काम करना है, यूट्यूब से रेलेवेंट वीडियोस निकालनी है, कुकिंग की डाउनलोड करनी है, जो कुकिंग की वीडियोस होती हैं आपने वो बनाने के बाद आपने अपने पेज पे लगाना शुरू कर देनी है, रेंडमली यूट्यूब से डाउनलोड करनी है, जो लगेगी जैसे मतलब नॉर्मली घर की बनाई वीडियोस हैं, एक अच्छी और खूबसूरत वीडियोस हो, डाउनलोड करके फेसबुक पेज पे लगानी है आप लोगों ने। तो जिनका ये वाला काम है वो ये करें, जिन्होंने मार्केटिंग करनी है वो मार्केटिंग वाली साइड पे आए और अपनी डोमेन को स्पेसिफाई करें। अब आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अगर कोई सवाल है अभी तो पूछ लें, नहीं तो मैं क्लास में वाइंड अप कर दूँ। सर लास्ट में पूछना था कि किसी भी कहने पे ना पेज अगर अपना फेसबुक का पुराना है तो कभी भी डिलीट ना दें। हाँ। ये हमने कहा ऐसे। हाँ हाँ अच्छा मुझे कहा गया था ये कहा कि एक पेड ये अभी तो सही से आप दे रहे हैं ये क्या उसको कहते हैं ये तो मार्केटिंग की जो नेगेटिव है कहते हैं कि अगर आपका ये जो YouTube का पेज है उस पर कोई यूज नहीं है ये तो प्रोफेशनल नहीं चला रहा उसको कभी डिलीट नया बने मतलब तब रन के क्या समझ इस बात में। मुझे एक बात बताइए, क्या जो पेज है इसकी कोई फिजिकल लोकेशन एग्जिस्ट कर रही है? नहीं करी ना? तो क्या ये आपकी स्पेस को डिस्टर्ब कर रहा है? तो डिलीट करने से नुकसान ही क्या है? वो फायदा ही क्या है? कोई स्पेस कुछ भी नहीं आ रहा। फायदा नहीं है, पुराना ही चलने ये कहता है जिस तरह की प्रॉपर वीडियो अपलोड करते हैं बनाते हैं वो पुराने पेज की पता की खासियत होती है, आप कंपनी में अगर पुराने बंदे होंगे ना आपकी वैल्यू नए बंदे से ज्यादा होगी होगी चाहे आप कुछ करते कुछ नहीं करते, आप वेले भी बैठते होंगे ना फिर भी आपकी वैल्यू है कंपनी को कि जी बंदा तो है ना, मतलब पुराना है, ईमानदार बंदा है कि नहीं है ना। वैसे ही पेज का सिनेरियो है, पेज जितना पुराना होता है ना उतना ही सोशल प्लेटफॉर्म पे वो एक्टिव होता है, क्योंकि उसकी जो स्टैट्स होते हैं ना अकाउंट क्रिएशन डेट वो बहुत पुरानी होती है, और वो जो पुरानी डेट होती है ना वो आपको आगे जाके बहुत हेल्प करती है कि जी पेज पुराना था, कंटेंट अब इसने चलाना शुरू किया और ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा है, यानी कि अब इसको अंदाजा हो गया कि जी हमारी ग्रोथ कैसे ऊपर जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता आपको रैंक करवाएगा पेज। हाँ, अगर आपने नहीं भी उसको यूज करना, आप नया पेज क्रिएट करो, पुराने को डिलीट मत करो, बैकअप में होना चाहिए पुराना पेज, मतलब वो क्या ही क्या रहा है, ना डिलीट करने का फायदा ना उसको रखने का फायदा, दोनों फायदे नहीं है, लेकिन डिलीट करने का फायदा नहीं तो फिर ना डिलीट करो। और कोई सवाल? थर्सडे फ्राइडे अभी सिर्फ ये जो कमिंग वीक आ रहा है ना, सिर्फ ये कमिंग वीक में थर्सडे एंड फ्राइडे को है। वही हाँ है सच्ची। हाँ यूट्यूब चैनल कर रहा हूँ मैनेज पॉलिटिक्स का, वो इलेक्शन कैंपेन में इस वक्त मूव हुआ है वहाँ पे। मैं बताता हूँ तो जी यहाँ पे क्लास होती है जी हमारी वाइंड अप, अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल आप लोग, और ये आप लोगों ने बहुत खुशी की खबर मुझे सुनाई है, थर्सडे फ्राइडे को इलेक्शन है, बहुत अच्छा लगा सुन के। फ्राइडे को नहीं है, फ्राइडे को जुम्मा होगा, फ्राइडे को नहीं है, फ्राइडे को मुलाकात कर लेंगे फिर आप लोगों से दोबारा इंशाल्लाह। थर्सडे और फ्राइडे का जो भी सैनी होगा ना वो आपको ग्रुप में अपडेट आ जाएगी। वोट तो नहीं मैंने किसी को डालना, फारिग है मेरा, वोट जाया ही जाना है, धांधली एंड भी हो जानी है, फायदा आपको एलएमएस में मिलेंगे, प्रीवियस लेक्चर्स एलएमएस में मिल जाएंगे और आप वहां से लेक्चर्स प्रीवियस सुन लीजिएगा। सिर्फ हमारी 2 क्लासेस जो है ना वो इस टाइम पे होंगी अब बस, उसके बाद फिर वो टाइम मॉर्निंग वाला शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, मंडे ट्यूसडे 10 से 12 वाला। अगर तो है तो लैपटॉप ले आए, अगर है तो लैपटॉप ले आए, क्योंकि मैंने कैनवा के कोर्स में आप लोगों को प्रैक्टिस करवानी, तो फिर आप लोग बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, तो इसलिए लैपटॉप ले आइएगा नेक्स्ट क्लास में। नहीं अगर हो तो फिर ले आइएगा, ये बेहतर है। बाकी नुमान ने बहुत अच्छी बात की है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, जितनी ज्यादा आपकी नेटवर्क होता है उतनी ही ज्यादा आपकी नेट वर्थ होती है, कि बंदा कितने करोड़ों वाला बंदा है।
एक्चुअली में बिजनेस है ही ये ना, पीआर बिजनेस। चलो जी अटेंडेंस अपनी मार्क करवा लें और बॉल पेन है किसी के पास? दीजिएगा प्लीज। अच्छा जी आज थी लेने दें, निकाला है मेरे पास। दे नहीं लिखेगा, पेज खराब खाली है। एक्सपीरियंस होना चलाना आता मैं ये है, देता चला हूँ। लिए। मिस आयशा खान नहीं आई है, मिस आयशा से आई है। ये नरम। अच्छा जी यूसुफ आज आपका फर्स्ट डे है ना? बिलावल भी आए हैं, ठीक है जी। अनीब आज लीव पे थे, नुमान भी आए हैं, हसीब नहीं आए, सिया भी नहीं आए, फैसल भी नहीं आए, रिजवान आए थे शॉर्ट टाइम के लिए, इशफाक साहब भी आए हैं, हसनैन साहब सर नहीं रिजवान आए। है इधर। कौन सा रहमान है? सर रिजवान अच्छा रिजवान, जी रिजवान सर में है लगा इधर। दी लगा दी हाँ लगा दी प्रेजेंट लगा दी। चलिए ठीक है। अरे सर मैंने आपसे एक और बात पूछनी थी, जैसे कि अभी आपने एक टास्क दिया पेज के बारे में, तो किसी भी टाइप का आप यानी कि कुकिंग टाइप एनीथिंग, जी जी हाँ जी हाँ जी तो खुद भी। क्या मैं गेमिंग रिलेटेड एक पेज बना के इसके ऊपर यानी कि काम शुरू करूँ, हाँ हाँ यानी कि बना लो, जस्ट एज अ ट्राई। अगर गेमिंग का लगता है कि मतलब है मार्केट में वर्थ है तो फिर गो फॉर इट। ओके थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। चलिए जी यहाँ पे हम क्लास के रिमाइंडर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप लोगों से इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक लीजिए अल्लाह हाफिज।